अभी रोहन के बुलाए हुए आदमी घर में सेटिंग कर ही रहे हैं, तभी इसी बीच रोहन यशिका और मानव के पास आया और बोला, मेरे आदमियों को सारे घर में सेटिंग करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। स्केच बनाने वाला आ गया है। तब तक आप यशिका मैडम को बोलिए वो आर्टिस्ट के साथ बैठकर आर्टिस्ट को पूरा डिस्क्रिप्शन दे दें, ताकि उस डिस्क्रिप्शन से वो स्टॉकर का स्केच तैयार कर पाए और हमें कुछ हेल्प मिल जाए। फिर हम अपनी खोजबीन तेजी के साथ शुरू कर सकें, वरना बहुत लेट हो रहा है। जितनी देर होगी बच्चों के लिए भी उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। रोहन की बात पर यशिका स्केच आर्टिस्ट के साथ दूसरे रूम में चली गई। उसके जाने के बाद मानव रोहन के नजदीक गया और धीरे से पूछा, एक बात बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि किडनैपर ने हमारी सारी एक्टिविटीज पर नजर ना रखी हुई होगी? तुमको तो मालूम ही है कि वो यशिका की पल पल की खबर रखता है, तो उसे ये खबर भी तो लग सकती है कि हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। रोहन ने ध्यान से मानव की तरफ देखा और कहा, यू डोंट वरी मिस्टर मानव, मुझे पहले से इस बात पर डाउट था, तो मैंने कुछ लोगों को आपके घर के बाहर नजर रखने के लिए कहा हुआ है। अगर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस दिखा तो वो मुझे फौरन फोन करेंगे। लेकिन मानव बहुत चिंतित है, इसलिए उसने चिंता जताते हुए कहा, मैं चिंता नहीं करूं? अरे चिंता की तो बात ही है ये मिस्टर रोहन। ऐसा तो तुमने उस दिन कैफे में भी कहा था ना, लेकिन क्या नतीजा निकला उसका? स्टॉकर तो फिर भी हाथ में नहीं आया और तब से ज्यादा ही परेशान करने लगा। इतना सुनते ही रोहन नाराजगी के साथ बोला, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट हो तभी आप मुझे कोई काम करने के लिए कहें, वरना। मानव ने बात बिगड़ते हुए देख बात को संभाला और रोहन से कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ये मतलब नहीं। दरअसल इस समय मैं परेशान हूँ तो कुछ का कुछ बोल रहा हूँ। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि इतना शातिर आदमी है कि तुमने जो बाहर आदमी लगाए हैं वो उन्हें देखकर भी समझ आएगा। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अब आखिर किडनैपर को चाहिए क्या? उसने तो पैसों की कोई डिमांड नहीं की। रोहन ने मानव की बात पर हामी में से हिलाया और फीकी सी स्माइल दी, फिर गंभीर आवाज में मानव से कहा, उसे कुछ और चाहिए मानव सर आपसे। कहते कहते रोहन कुछ सोचने लगा, फिर 2 मिनट के पॉज के बाद बोला, ऐसा कुछ जो आप सोच नहीं पा रहे, और क्या चाहिए उसे ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। रोहन की बात पर परेशान होते हुए मानव ने कहा, यही तो समझ में नहीं आ रहा रोहन। मानव की बात सुनकर रोहन ने अर्थ भरी नजरों से मानव की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर मानव ध्यान से सोचिए, उस किडनैपर को ऐसी कोई चीज चाहिए जो आपको आपके बच्चों से भी ज्यादा प्यारी हो। रोहन की बात सुनते ही मानव भड़क गया और उसने गुस्से में कहा, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? क्या मुझे मेरे बच्चे प्यारे नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? एक तो पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से तुम्हारी ये फालतू की बातें। साफ साफ बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे गोल गोल बातें समझ में नहीं आती। रोहन ने मानव की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली और बोला, मैं जानता हूँ बच्चे सबको प्यारे होते हैं और आपके लिए तो हर कोई मेरा अपना है, प्यारा है। फिर कुछ देर ध्यान से मानव को देखता रहा और फिर रोहन ने मानव का गुस्सा शांत करते हुए कहा, जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। मुझ पर गुस्सा मत करिए मिस्टर मानव, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपके लिए आपके बच्चों से प्यारा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उस किडनैपर के दिमाग से सोचिए। अभी आप ही कह रहे थे कि किडनैपर बहुत शातिर है, तो आपको शातिर दिमाग के हिसाब से सोचने की जरूरत है, तभी सॉल्यूशन निकल पाएगा। उस किडनैपर को क्या लगता है कि मिस्टर मानव बजाज के पास ऐसी कौन सी चीज है जो वो देने में कतराएंगे? इनके पास ऐसी क्या चीज है जो उन्हें बच्चों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रोहन की बात सुनते ही मानव टेंशन में आ गया और वो दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा, बजाज मैंशन? नहीं नहीं, उसे बजाज मैंशन नहीं चाहिए होगा। वो तो उसे पहले से ही पता होगा उसे कि मेरा ये एक बार नीलाम हो चुका है। फिर उसे क्या चाहिए होगा? कुछ और क्या? एक तरफ मानव किडनैपर की कही बात को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ निखिल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद नेहा ने उबर बुक की और तीनों लोग उबर आने का वेट करने लगे। इसी बीच निखिल के पास किसी की कॉल आई। निखिल थोड़ा साइड में जाकर कॉलर से बात करने लगा। नेहा और श्रद्धा ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात की और श्रद्धा धीरे से खिसक कर निखिल के बराबर में जाकर खड़ी हो गई। निखिल मोबाइल पर बोला, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन तुमने किया बिल्कुल ठीक। इतना सुनते ही श्रद्धा के कान खड़े हो गए और उसने संदेह भरी नजरों से निखिल को देखते हुए पूछा, कौन सा काम? कैसा काम निखिल? निखिल ने श्रद्धा की बात को पहले इग्नोर करना चाहा, लेकिन जब श्रद्धा ने दोबारा पूछा तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ जरूरी काम था, उस सिलसिले में मेरे दोस्त की कॉल आई थी। श्रद्धा अभी पूछ ही रही थी कि इसी बीच उबर आ गई और तीनों लोग उबर में बैठ गए। श्रद्धा निखिल के बराबर में बैठी हुई है। श्रद्धा ने निखिल से कहा, पता नहीं निखिल मेरा मोबाइल क्यों काम नहीं कर रहा। एक मिनट, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो? निखिल ने श्रद्धा को गर्दन हिलाकर मना कर दिया। निखिल के इस व्यवहार से श्रद्धा को निखिल पर और अधिक डाउट होने लगा। नेहा ने श्रद्धा की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ कहा। इस पर नेहा ने निखिल से कहा, निखिल तुमने यशिका के बच्चों को देखा है? छोटे होंगे ना? जैसे ही नेहा ने निखिल से सवाल किया तो श्रद्धा निखिल के चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन निखिल को इन सब बातों से बहुत इरिटेशन हो रही है। निखिल को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि नेहा और श्रद्धा उसके ऊपर चोर नजर रखे हुए हैं और उसकी एक एक मिनट की गतिविधियों को नोटिस कर रही हैं। निखिल ने चिढ़ते हुए नेहा से कहा, तुम लोगों को ये चल क्या रहा है? कभी श्रद्धा सवाल करती है तो कभी तुम। मुझे क्या मालूम कि मानव के बच्चे कैसे लगते हैं, कितने बड़े हैं? निखिल 2 मिनट के लिए रुका और कुछ सोचते हुए बोला, एक मिनट, कहीं तुम दोनों मुझे तो किडनैपर नहीं समझ रही? एक तरफ नेहा और श्रद्धा निखिल पर नजर रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वेयरहाउस में हर्ष माल लोड करवा रहा है। रोज के मुकाबले हर्ष ने आज वेयरहाउस में ज्यादा ही काम करवाया है और जरूरत से ज्यादा ट्रक वेयरहाउस में आ रहे हैं। इतनी चहल पहल देखकर वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड ने मानव के ऑफिस में कॉल मिलाई। मानव अपने ऑफिस में नहीं है, इसलिए उसके रूम में कॉल नो रिप्लाई गई। सिक्योरिटी गार्ड ने दोबारा से कॉल ट्राई की तो रिसेप्शन पर किसी ने कॉल पिक की और सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, सर नहीं है, आपको क्या काम है? दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अब मुझे सर से ही काम है। सिक्योरिटी गार्ड की बात का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, बता तो रहा हूँ कि मानव सर नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा है कि कोई भी बात हो तो पता रखो, तुम मुझे बता सकते हो, मैं सर को बता दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आज मानव सर के वेयरहाउस में कुछ ज्यादा ही चहल पहल है, मुझे वहाँ कुछ काम गलत हो रहा है, इस बात का शक है। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया, ये सर का पर्सनल वेयरहाउस है, वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं इस पर तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए, बस अपनी ड्यूटी करो। फिर उस आदमी ने फोन कट कर दिया। उस आदमी का ये जवाब सुनकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह गया,
लेकिन तभी उस आदमी ने हर्ष को फोन मिलाया और फोन मिलाकर बोला, सर अभी आपके वेयरहाउस के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मानव सर को यहाँ की सारी खबर देने के लिए कॉल मिलाया था। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर मानव सर नहीं है। मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को उसी की भाषा में समझा दिया। उस आदमी की बात पर हर्ष ने कहा, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे पहले से ही उस सिक्योरिटी गार्ड पर शक था, लेकिन मैं इसे यहाँ से अभी हटा नहीं सकता, वरना मानव सर को शक हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर ड्यूटी दी, ध्यान रखना। इतना बोलकर हर्ष ने कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के बाद हर्ष दूर से उस सिक्योरिटी गार्ड को घूर कर देखने लगा। वो सिक्योरिटी गार्ड भी हर्ष और वेयरहाउस पर नजर गड़ाए बैठा है। एक तरफ वेयरहाउस के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को हर्ष घूर कर देख रहा है, तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में वानी फ्रस्ट्रेटेड बैठी है। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी माँ से कहा, और कितनी देर यहाँ बैठे रहना पड़ेगा माँ, अब हम घर जा सकते हैं। इतना सुनकर वानी की माँ ने वानी की तरफ ध्यान से देखा, फिर वानी की तरफ मुड़ी और बोली, हमें घर छोड़ दो जरा, पता नहीं यहाँ हमें कितनी और देर लगे। रवि वर्मा ने हामी में से हिलाया। फिर वो मानव के पास गए और मानव से धीरे से बोले, बेटा मैं दोनों को घर ड्रॉप कर अभी आता हूँ। मानव ने रवि वर्मा की तरफ देखा और कहा, नहीं आप मत आइएगा, थक गए होंगे आप भी, अब रेस्ट कीजिए, कोई जरूरत होगी तो मैं आपको फोन कर लूंगा। रवि वर्मा का वहां से जाने का मन तो नहीं है, लेकिन मानव की बात का मान रखते हुए उन्होंने बेमन से हामी भरी और वो वानी और वानी की मां के साथ बजाज मैंशन से जाने लगे। मिस्टर रवि वर्मा अभी घर से बाहर निकल ही रहे थे कि मानव को कुछ याद आया। उसने रवि वर्मा को रोकते हुए कहा, पापा एक मिनट सुनिएगा। रवि वर्मा मानव के पास आए तो मानव रवि वर्मा का हाथ पकड़ साइड में ले गया और धीरे से बोला, आपको क्या लगता है किडनैपर को आखिर मुझसे क्या चाहिए होगा? मानव की बात पर रवि वर्मा कुछ सोचते हुए बोले, मेरा अनुभव कहता है कि तुम्हारी कंपनी में अभी जो भी चल रहा है उसके बारे में सोचो। ऐसी कौन सी चीज है जिससे या तो तुम्हें ऑब्जेक्शन हो, कोई ऑर्डर, कोई डील तुम रोक रहे हो, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप, या फिर कुछ और। ये तुम्हें ही सोचना है। रवि वर्मा की बात बीच में काटते हुए मानव ने कहा, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानव की बात सुनकर रवि वर्मा ने मानव के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोले, देखो मानव, ये तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, आखिर किडनैपर को क्या चाहिए। इन सब बातों पर गौर करो तो ही कुछ डिसीजन निकल पाएगा। अब बच्चों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, जितना हम लोग देर करेंगे उतना ही बच्चों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है मानव। ये सुनते ही मानव की टेंशन और बढ़ गई। इतना कहकर रवि वर्मा वहां से निकल गए। एक तरफ रवि वर्मा वानी और वानी की मां को घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्केच आर्टिस्ट ने स्केच तैयार कर लिया। स्केच देखकर यशिका थोड़ा चौंकी, फिर आर्टिस्ट के साथ बाहर हॉल में आई और दौड़कर मानव के पास गई। फिर मानव से कहा, मानव देखना ये स्केच बना है, पता नहीं क्यों मुझे ये आदमी जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन इस समय कुछ ध्यान नहीं आ रहा। क्या तुम इसे पहचान सकते हो? तुमने कभी इस आदमी को देखा है पहले कहीं? यशिका की बात सुनकर मानव हैरान हो गया और मानव ने यशिका से कहा, नहीं मेरी याद में तो ऐसा कोई शख्स नहीं जिससे मैं मिला हूँ। तुम जरा दिमाग पर ध्यान से जोड़ दो, शायद तुम्हें याद नहीं याद आए। ठीक से याद करो यशिका, कैसे जानती हो तुम इसे, या ये आदमी तुम्हें कब और किस समय मिला, क्योंकि ये स्टॉकर जो भी हो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। मानव की बात सुनकर यशिका परेशान हो गई और अपने आप से बोली, ये आदमी कौन है, याद क्यों नहीं आ रहा। अभी यशिका उस आदमी को याद करने की कोशिश कर ही रही है कि तभी बजाज मैंशन की डोर बेल बजी। मानव ने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां सामने पुलिस खड़ी है। मानव हैरानी से कभी यशिका को देख रहा है तो कभी पुलिस वालों को। फिर मानव ने पुलिस वालों से हैरानी के साथ कहा, आपका कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? पुलिस ने मानव से बोला, मिस्टर मानव, हमें रिपोर्ट मिली है कि आपके बच्चे किडनैप हो गए हैं। पुलिस की बात सुनते ही मानव और यशिका सकते में आ गए। उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मानव धीरे से यशिका से बोला, पुलिस को किसने खबर की? अगर किडनैपर को पता चल गया तो फालतू का बवंडर बचेगा। अब क्या होगा? मैंने सबको मना कर दिया था कि कोई इस टॉपिक पर नहीं बोलेगा। क्या यशिका को स्केच से किडनैपर का पता लग पाएगा? क्या किडनैपिंग में निखिल का हाथ है? पुलिस को देखते ही मानव और यशिका परेशान हो गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अभी मानव और यशिका एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में सवाल कर ही रहे हैं कि इंस्पेक्टर ने मानव से पूछा, मिस्टर मानव, आपके बच्चे कहाँ हैं? इस सवाल से मानव और यशिका सकपका गए, लेकिन मानव ने अपने फेस एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल करते हुए कहा, बच्चे अपने नाना नानी के घर घूमने गए हैं। इंस्पेक्टर ने ध्यान से मानव के चेहरे की तरफ देखा और फिर मानव की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, देखिए मिस्टर मानव, छिपाइए नहीं, सब तरफ तो न्यूज में और यहाँ तक कि वो वीडियो भी आपके बच्चों की किडनैपिंग की चर्चा है। इंस्पेक्टर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मानव ने कहा, देखिए न्यूज में क्या आ रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पहले हमें भी ऐसा लगा था, लेकिन बच्चे अपने नाना नानी के साथ उनके घर चले गए हैं। इंस्पेक्टर ने सरकास्टिकली कहा, आपकी बात हजम नहीं हो रही मिस्टर मानव। इस पर मानव ने कहा, कमाल के बंदे हैं आप, अगर मेरे बच्चे किडनैप हुए होते तो मैं आपको ये सब बोल रहा होता। इस पर इंस्पेक्टर ने बहस करते हुए कहा, अक्सर लोग किसी दबाव में आकर ही ऐसा करते हैं। मानव ने इंस्पेक्टर की बात का तपाक से जवाब दिया, मैं उन लोगों में से नहीं जो किसी के दबाव में आ जाऊं। इंस्पेक्टर को अभी भी मानव की बात पर शक हो रहा है, इसलिए उसने एक बार फिर से मानव से कहा, देखिए मिस्टर मानव, आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन ये यशिका जी का रोता हुआ वीडियो तो झूठ नहीं हो सकता। अगर आपके मन में कोई भी डर या चिंता है तो आप प्लीज हमें बता सकते हैं, हम आपके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। मानव मुंह पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोला, आपके कंसर्न के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, आप लोग परेशान मत होइए। इतना बोलकर मानव ने इंस्पेक्टर की तरफ ध्यान से देखा। इंस्पेक्टर अभी भी कुछ सोच रहा है। मानव इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब आप जा सकते हैं, कुछ भी ऐसी बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। इंस्पेक्टर ने फीकी सी स्माइल पास की और मानव से हाथ मिलाया, फिर वहां से बाहर निकल गया। लेकिन इंस्पेक्टर ने अपने साथ आए आदमी से कान में कुछ कहा। इंस्पेक्टर के जाते ही मानव ने एकदम डोर बंद कर दिया और यशिका की तरफ देखा। यशिका घबराई हुई है। मानव ने उसको दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे जल्दी ही मिल जाएंगे। अभी मानव यशिका से बात कर ही रहा है कि तभी रोहन ने आकर मानव से कहा, देखिए अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, हो सकता है पुलिस अब हम पर नजर रखे।
रोहन की बात पर यशिका और मानव ने हामी में से हिलाया। एक तरफ यशिका, मानव और रोहन बजाज मैंशन में आपस में बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ निखिल और श्रद्धा घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचकर निखिल ने श्रद्धा से कहा, थैंक यू श्रद्धा, मेरे लिए तुमने इतना पेन लिया। निखिल की बात पर श्रद्धा आंखें दिखाते हुए निखिल से बोली, तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फॉर्मल होकर बात कर रहे हो? श्रद्धा की बात पर निखिल मुस्कुराया और बोला, फॉर्मल नहीं पर थैंक्स कहना तो बनता है। श्रद्धा निखिल की बात पर मुस्कुराई, फिर निखिल से बोली, अच्छा अब थोड़ी सी देर तुम आराम कर लो, बहुत देर हो गई तुम्हें बैठे हुए। निखिल ने श्रद्धा की बात सुनकर हामी में से हिलाया और अपने रूम में चला गया। निखिल के रूम में जाने के बाद नेहा श्रद्धा के पास आई और धीरे से बोली, श्रद्धा हम यूं आराम से नहीं बैठ सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, पहले इतना सब कुछ हो चुका है। नेहा की बात का जवाब देते हुए श्रद्धा बोली, हाँ नेहा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी इतनी देर से यही सोच रही थी और इसके लिए हमें सबसे पहले निखिल पर नजर रखनी पड़ेगी। श्रद्धा की बात सुनकर नेहा ने हामी में से हिलाया, फिर कुछ सोचा और बोली, लेकिन तुम्हें लगता है कि नजर रखना आसान है और हम किस तरह से नजर रखेंगे? नेहा की बात का जवाब देते हुए श्रद्धा ने कहा, हमें होशियारी के साथ निखिल कब किससे क्या बात कर रहा है और हो सके तो उसका मोबाइल भी एक बार चेक करना पड़ेगा, ये सब तो ध्यान करना ही होगा। फिर कुछ देर के लिए श्रद्धा रुकी और नेहा की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन ये सब कब और कैसे होगा मैं नहीं जानती। श्रद्धा की बात का जवाब देते हुए नेहा ने सजेशन दिया, देखो ऐसा करते हैं, जब निखिल सो जाए तो तुम चुपचाप उसका मोबाइल बाहर ले आना, तब हम कोशिश करते हैं निखिल का सेल चेक करने की। श्रद्धा ने हामी में से हिलाया। एक तरफ श्रद्धा की फ्लैट पर नेहा और श्रद्धा निखिल का मोबाइल चेक करने की सोच रही है तो दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा वानी और वानी की मां के साथ घर पहुंच गए हैं। वानी गुस्से में पैर पटकते हुए लिविंग रूम में एंटर हुई और बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, पूरा दिन खराब हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया, इससे अच्छा तो मैं घर से जाती ही नहीं। और हर्ष ने भी तो हद कर दी, हाँ कहने के बाद भी नहीं आया, दुनिया में जैसे उससे बिजी तो कोई इंसान ही नहीं है, उसके पास तो एक सेकंड का वक्त नहीं है मेरे लिए। अभी वानी बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वानी की मां लिविंग रूम में दाखिल हुई और उन्होंने वानी के मुंह से हर्ष का नाम सुन लिया। हर्ष का नाम सुनते ही वानी की मां तुनक गई और गुस्से में बोली, जब देखो हर्ष हर्ष, खबरदार अब जब दोबारा हर्ष का नाम लिया। वानी अपनी मां को इस तरह से गुस्सा करते हुए देख फ्रस्ट्रेट हो गई और बोली, क्यों, क्या दिक्कत है हर्ष का नाम लेने में? वानी को बहस करता हुआ देख वानी की मां ने कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद। मां की बात सुनते ही वानी तमतमाई और गुस्से में बोली, क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? इस पर वानी की मां ने गुस्से में जवाब दिया, आजकल के बच्चों को कोई होश नहीं, ना ही दुनियादारी की समझ है। यशिका के बच्चे किडनैप हुए हैं और किडनैप करने वाला कोई भी हो सकता है, तेरा दोस्त हर्ष भी, इसलिए कह रही हूँ। मिस्टर रवि वर्मा जो इतनी देर से हॉल में चुपचाप दोनों की बहस सुन रहे थे, वानी की मां की बात सुनकर बोले, हाँ वानी बेटा, तुम्हारी मां सही कह रही है, आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वानी ने नाराजगी के साथ जवाब दिया, ओ कम ऑन डैड, कम से कम आप तो मम्मी के जैसे साउंड मत करो, मैं किसी और की नहीं हर्ष की बात कर रही हूँ। मिस्टर रवि वर्मा ने वानी की बात पर फीकी सी स्माइल पास की, फिर अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे रुमाल से पोंछते हुए वानी से बोले, बेटा ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, दिमाग से सोचने का है, इसलिए बेटा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। और अभी रवि वर्मा कुछ और कहते उससे पहले ही वानी बीच में बोली, और आप भी पापा माँ का साथ दे रहे हैं? रवि वर्मा ने हामी में से हिलाया और आगे बोले, मैं किसी का नहीं सही बात का साथ दे रहा हूँ और मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब तक यशिका के बच्चे नहीं मिल जाते तब तक तुम इस हर्ष से नहीं मिलोगी। मिस्टर रवि वर्मा की बात से वानी शॉक्ड है, उसे मिस्टर रवि वर्मा से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वानी मिस्टर रवि वर्मा की बात सुनकर परेशान होते हुए बोली, आप भी हर्ष से मिल चुके हैं, आप तो जानते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और वो तो खुद मानव की कंपनी में काम करता है, आप जानते हैं ना कि मानव हर किसी को काम पर नहीं रखता, कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगी ना, तभी मानव ने उसे अपने साथ काम पर रखा। रवि वर्मा ने वानी की तरफ देखा और फिर उसे समझाने वाले लहजे में कहा, तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी बेटा, मैं कब कह रहा हूँ कि हर्ष ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और देखो ऐसे में शक की सुई तो सभी के ऊपर जाती है, अगर तुम हर्ष से कुछ दिन नहीं मिलोगी तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, भगवान करे वो ऐसा ना हो, उसका इस किडनैपिंग में कोई हाथ ना हो। रवि वर्मा की बात पर वानी की मां ने कहा, शुक्र है आज तुमको भी मेरी बात सही लगी, वरना तो तुमने आज तक मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मिस्टर रवि वर्मा ने वानी की मां को घूर कर देखा और बोले, ये एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का समय नहीं है भाग्यवान, दिमाग से काम लेने का समय है, सोचो उन दोनों छोटे बच्चों पर क्या बीत रही होगी, यशिका का तो हाल बुरा है। मिस्टर रवि वर्मा की बात सुनकर वानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए पैर पटककर अपने रूम में आ गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया, अपना पर्स एक तरफ फेंका और गुस्से में बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद वानी ने अपना सेल उठाया और हर्ष को कॉल लगाई। एक तरफ मिस्टर रवि वर्मा के घर में अपने रूम में वानी हर्ष को कॉल मिला रही है तो दूसरी तरफ वेयरहाउस में उस सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पर टेप लगाकर उसके हाथ पांव बांधकर कमरे के एक कोने में खड़ा कर रखा है। सिक्योरिटी गार्ड के बराबर में ही हर्ष भी है। उसने मिस्टर अजय डोगराल को कॉल मिलाई और उनसे कहा, सर काम हो गया। हर्ष की बात पर मिस्टर अजय डोगराल ने सवाल किया, आप कितने कंसाइनमेंट रह गए? मिस्टर डोगराल की बात का जवाब देते हुए हर्ष ने कहा, मिस्टर अजय डोगराल बस लास्ट के 5 या 6 ट्रक बचे हैं, उसके बाद ऐसा समझ लीजिए कि हफ्ते भर का सामान आज एक ही दिन में एक्सपोर्ट हो जाएगा। हर्ष की बात का जवाब देते हुए मिस्टर अजय डोगराल ने कहा, ठीक है बड़ी अच्छी बात है, ऐसा एक हफ्ते तक लगे रहो, मानव वैसे भी बिजी है, फिर हम अपना आखिरी दाव खेलेंगे। मिस्टर डोगराल की बात सुनकर हर्ष ने स्माइल पास की और डोगराल ने कॉल कट कर दी। अभी कॉल कट हुई ही थी कि तभी वानी की कॉल आ गई। वानी ने हर्ष की बात सुनकर बात को घुमाते हुए पूछा, कहाँ हो तुम? हर्ष ने आश्चर्य के साथ जवाब दिया, जहाँ हमेशा होता हूँ। क्यों? वानी ने हर्ष की बात को अनसुना करते हुए अगला सवाल पूछा, क्या कर रहे हो? वानी का इस तरह से पूछना हर्ष को बहुत ही अटपटा लगा। उसने फिर भी जवाब दिया, काम कर रहा हूँ, बताओ। वानी को हर्ष का जवाब थोड़ा डाउटफुल लगा और उसे दोबारा से पूछा, बॉस तो तुम्हारे घर पर है, फिर तुम क्या काम कर रहे हो हर्ष? हर्ष ने वानी के सवाल पर मन ही मन सोचा, क्या हुआ इसे आज, इतने सवाल जवाब क्यों?
फिर उसने खुद को थोड़ा संभाला और वानी की बात का जवाब देते हुए कहा, मानव सर के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मेरा काम बढ़ गया है और कोई बात नहीं। लेकिन तुम ऐसे सब क्यों पूछ रही हो मुझसे? वानी की बात का जवाब देकर हर्ष ने मन ही मन सोचा, कहीं से एक्सपोर्ट का तो नहीं पता चल गया। अगर वानी को जरा से भी भनक लगी तो बहुत मुसीबत आ जाएगी और मैं बेवजह फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे इसका ध्यान यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। ये सोचकर हर्ष ने वानी से कहा, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन वानी एक सच और भी है। वानी ने बुझे हुए मन से पूछा, क्या? हर्ष एक झूठी हंसी हंसा और बोला, आई लव यू वानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कैसे भी करके आज मैं टाइम निकालकर तुमसे जरूर मिलूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी। और ये कहकर हर्ष ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होने के बाद हर्ष थोड़ी सी देर के लिए सिर पकड़कर बैठ गया और उसने मन ही मन सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं वानी को सच पता चल गया हो। फिर अपने सवाल पर थोड़ा सककाया, फिर खुद को ही तसल्ली देते हुए बोला, नहीं ऐसे कैसे पता चल जाएगा। हर्ष की इन हरकतों को सिक्योरिटी गार्ड बड़े ध्यान से देख रहा है और वो हर्ष को बराबर घूर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर हर्ष ने स्माइल करते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, जिंदगी प्यारी हो तो अपना मुंह बंद रखना सीख लो काका। एक तरफ वेयरहाउस में हर्ष सिक्योरिटी गार्ड को धमका रहा है तो दूसरी तरफ उधर बजाज मैंशन में रोहन आर्टिस्ट वाली स्केच की कॉपी बनवाकर अपनी सर्कल में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। स्टॉकर का स्केच सब जगह भेजने के बाद रोहन ने कहा, जैसे कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे फोन करना। इस बात पर यशिका ने रोहन से कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है, ये लड़का शायद मेरे कॉलेज में मेरे साथ था। यशिका की बात पर मानव हैरान है। उसने यशिका से कहा, तुम्हारे पास कॉलेज की कुछ फोटोज हैं, लेकर आओ, हो सकता है ये लड़का उसमें भी हो। मानव की बात पर यशिका ने हामी में से हिलाया और यशिका भागकर अपने रूम में गई। अपने रूम से यशिका कॉलेज ईयर बुक लेकर आई और उसमें से एक लड़के का फोटो उस स्केच से मैच करने लगी। मानव, रोहन और यशिका तीनों उस फोटो को देखते ही हैरान रह गए क्योंकि वो फोटो बिल्कुल मैच हो रही है। कॉलेज ईयर बुक में कौन है वो लड़का? क्या नाम है उसका? क्या हर्ष और मिस्टर अजय डोगराल अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? किस बात का बदला लेना चाहता है किडनैपर? और क्या मानव जान पाएगा उसके मंसूबे? कॉलेज ईयर बुक से निकाली गई फोटो जैसे ही उस स्केच से मेल खाई, मानव, रोहन और यशिका तीनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे हैं। मानव ने रोहन से कहा, रोहन हमें इस लड़के का पता लगाना चाहिए। मानव की बात पर रोहन ने हामी भरी, फिर उसने यशिका की तरफ देखा और कहा, आप प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी इसका एड्रेस दे दीजिए। रोहन की बात पर यशिका ने दिमाग पर जोर दिया। फिर वो भागकर अपने रूम में गई। पर्स में से एक डायरी निकाली। डायरी में एक कागज का टुकड़ा रखा है, उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ है। यशिका ने रूम से बाहर निकलकर वो कागज का टुकड़ा मानव के हाथ पर थमाया और कहा, मानव, मेरे पास इस लड़के का एड्रेस तो नहीं, लेकिन हाँ, ये एड्रेस इसके कजन का है जो मेरी क्लास में पढ़ता था। तुम उससे इस लड़के के बारे में पता कर सकते हो क्योंकि ये लड़का अपने कजन के साथ ही रहता था। मानव ने यशिका के हाथ से फटाफट उस कागज के टुकड़े को लिया और रोहन की तरफ देखते हुए इशारा किया। रोहन ने उस एड्रेस को अपने सभी सोर्सेस को सेंड कर मालूम करने के लिए कहा। रोहन के आदमी रोहन के साथ उस एड्रेस का पता लगाने के लिए निकल गए। जैसे ही वो इस एड्रेस पर पहुंचे, वहां घर पर एक बड़ा सा ताला मिला। उन लोगों ने इधर उधर उस आदमी का पता करने के लिए पूछताछ शुरू कर दी। पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के घर की डोरबेल बजाई। अंदर से एक शख्स ने आकर पूछा, हाँ जी, कौन चाहिए आपको? उन लोगों ने फोटो दिखाते हुए पूछा, आप इन्हें जानते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इनको नहीं जानता। तो रोहन के आदमियों ने यशिका के क्लासमेट के बारे में पूछताछ शुरू की। उस शख्स ने बताया, देखिए, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो अभी यहाँ नहीं रहते, उनको यहाँ से गए हुए 4-5 महीने हो गए और मैं उनके बारे में वैसे भी आपको ज्यादा बता नहीं सकता क्योंकि हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और वो यहाँ से चले गए हैं, इसलिए हम उनके बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं। वो दोनों मन मारकर रह गए और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया, लेकिन सभी ने बताया कि इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किए हुए 4 महीने हो गए। वो लोग कहाँ गए हैं बता नहीं सकते। एक तरफ रोहन के आदमी फोटो वाले लड़के का पता पूछ रहे हैं तो दूसरी तरफ श्रद्धा और निखिल फ्लैट पर श्रद्धा के रूम में है। श्रद्धा बाथरूम में शावर ले रही है। निखिल ने श्रद्धा को आवाज लगाई, कितनी देर लगेगी श्रद्धा? श्रद्धा ने बाथरूम से खनखनाती हुई आवाज में कहा, क्यों, इंतजार नहीं हो रहा क्या? निखिल ने बेकरार होते हुए कहा, ये भी क्या पूछने की बात है? श्रद्धा मुस्कुराते हुए बाथरूम से बाहर आई और अदा से निखिल के नजदीक गई। श्रद्धा के चेहरे पर गीले बाल बिखरे हुए हैं, बदन पर चमकती पानी की बूंदें हैं। श्रद्धा को देख निखिल के चेहरे की रंगत उड़ गई। श्रद्धा निखिल के चेहरे पर अपनी उंगलियों को फेरने लगी। फिर श्रद्धा पलंग पर बैठकर अपने शरीर पर बॉडी लोशन लगाने लगी। निखिल श्रद्धा के पीछे पीछे आया और बेड पर आधा लेट गया और श्रद्धा से बोला, श्रद्धा, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, माय कातिल लग रही हो। श्रद्धा निखिल के नजदीक आकर निखिल से सटक कर बैठ गई। निखिल श्रद्धा के टॉवल को पकड़ते हुए बोला, मेरा तो इससे पहले कभी तुम पर ध्यान ही नहीं गया। श्रद्धा ने निखिल के हाथ से अपना टॉवल छुड़ाकर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे और बोली, अफसोस है तुम्हें या मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो? इतना कहकर श्रद्धा ने निखिल के होठों पर अपनी उंगलियां फेरी। निखिल श्रद्धा की इस हरकत से और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और श्रद्धा को कसकर पकड़ते हुए श्रद्धा के कानों में धीरे से बोला, और बना। निखिल की बात पर श्रद्धा हंसी और बोली, नो नो नो, नॉट नाउ स्वीटहार्ट। इतना बोलकर श्रद्धा ने निखिल को बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। निखिल बेड पर लेट गया और मन ही मन बोला, चलो अच्छा है, श्रद्धा मुझसे नाराज नहीं, अभी भी प्यार करती है। इससे उसका मेल ईगो सैटिस्फाई हो रहा था और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। जब श्रद्धा ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो श्रद्धा के शरीर पर सैटिन सिल्क का गुलाबी नाइट सूट है, बालों से उसका चेहरा घिरा है। निखिल श्रद्धा के पास आया और उसे बाहों में कस लिया। श्रद्धा ने भी विरोध नहीं किया। निखिल श्रद्धा को चूमने लगा, फिर दोनों एक दूसरे में खोने लगे। निखिल ने श्रद्धा के लिप्स पर किस किया। श्रद्धा के शरीर में भी उत्तेजना जागी। श्रद्धा ने निखिल को नहीं रोका। थोड़ी ही देर में निखिल का हाथ धीरे धीरे श्रद्धा के नाइट सूट के बटन खोलने लगा।
निखिल का हाथ अंदर फिसलता जा रहा है और दोनों बेड पर लेटे हैं। अब निखिल के हाथ श्रद्धा के पूरे शरीर पर फिसल रहे हैं और निखिल श्रद्धा को लिप्स, कान, कंधे पर किस करता हुआ नीचे आ रहा है। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे में समा गए। थोड़ी देर बाद श्रद्धा ने खुद को निखिल से अलग किया और निखिल की तरफ ध्यान से देखा। निखिल गहरी नींद में सो रहा है। श्रद्धा ने अपने आप से कहा, यही मौका है निखिल के मोबाइल को चेक करने का। इतना बोलकर श्रद्धा झटके के साथ उठी और कपड़े पहने। साइड टेबल पर रखा हुआ निखिल का मोबाइल धीरे से उठाया और कमरे से बाहर आ गई। बाहर वाले रूम में नेहा पहले से ही श्रद्धा का इंतजार कर रही है। नेहा को देखकर श्रद्धा ने इशारे से कहा, काम हो गया। श्रद्धा नेहा के पास कूद कर बैठ गई और दोनों निखिल का मोबाइल अनलॉक कर स्क्रीन स्क्रॉल करने लगे। नेहा ने श्रद्धा से कहा, निखिल जागे उससे पहले उसके मैसेजेस चेक कर लो। श्रद्धा ने हामी में से हिलाया और इनबॉक्स खोला। दोनों अभी मैसेजेस चेक कर ही रही हैं कि एक मैसेज पर दोनों रुक गई। जैसे ही दोनों ने मैसेज पढ़ा, दोनों हैरान रह गई। श्रद्धा ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी वहां निखिल आ गया। निखिल को अचानक देख दोनों घबरा गई। एक तरफ नेहा और श्रद्धा निखिल का मोबाइल चेक करते हुए निखिल को सामने खड़ा देख डर गई, तो दूसरी तरफ जब रोहन स्टॉकर का पता पूछ रहा है तो सामने से पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर को यूं अचानक देख रोहन पहले सकपकाया, फिर उसने खुद को बैलेंस करते हुए इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर ने रोहन को घूर कर देखा और कहा, ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ, आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर के सवाल पर रोहन सकपका गया और उसने बहाना बनाते हुए कहा, मेरा एक दोस्त यहीं रहता है, मैं उससे मिलने के लिए आया था। इंस्पेक्टर ने रोहन की तरफ ध्यान से देखा, जैसे वो रोहन के फेस एक्सप्रेशन को पढ़ना चाह रहे हों, लेकिन रोहन ने खुद को बैलेंस रखते हुए कहा, आप अपना काम कीजिए, मैं चलता हूँ। ये बोलकर रोहन वहां से फौरन निकल गया। एक तरफ रोहन इंस्पेक्टर से बचकर निकल रहा है तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में मानव, यशिका और बुआ जी हॉल में बैठे हुए रोहन का जवाब आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी की आवाज से यशिका और मानव घबरा गए। दोनों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों को घबराते हुए देख बुआ जी ने कहा, हिम्मत से काम लो, हो सकता है किसी और का कॉल हो, और मान लो अगर किडनैपर का भी कॉल हुआ तो बात करने से ही पता चलेगा कि वो चाहता क्या है। बुआ जी की बात सुनकर मानव घबराता हुआ फोन के पास गया और घबराते हुए हाथों से रिसीवर उठाकर कान पर लगाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। मानव ने धीरे से घबराते हुए कहा, हेलो। मानव की आवाज सुनकर किडनैपर ने कहा, मिस्टर बजाज, अगर आप बच्चों की सलामती चाहते हैं तो जैसा मैं कहूं वैसा करिए। मानव ने किडनैपर की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, बस तुम वादा करो कि मेरे बच्चों का बाल बांका भी नहीं करोगे। मानव की बात पर किडनैपर जोर से हंसा और बोला, तो मिस्टर मानव बजाज को डर भी लगता है? मानव ने कहा, प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम बच्चों को हाथ भी नहीं लगाओगे। मानव की बात पर ढिठाई के साथ किडनैपर ने कहा, अभी तक तो तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं और जैसा मैं कहूं वैसा करोगे तो। इतना बोलकर किडनैपर चुप हो गया। किडनैपर के चुप होने से मानव की घबराहट बढ़ गई और उसने एकदम से पूछा, तो क्या? दूसरी तरफ से जोर से हंसने की आवाज आई। फिर किडनैपर ने कहा, आगे भी सही रहेंगे, तुम बस कंपनी के पेपर के साथ मुझसे आकर मिलो। मानव ने किडनैपर की बात सुनकर पूछा, मैं कंपनी के पेपर लेकर पहुंच जाऊंगा, बताओ कहां पर मिलना है? इस पर किडनैपर ने कहा, मेरी अगली कॉल का इंतजार करो। और इतना बोलकर किडनैपर ने कॉल कट कर दी। मानव खड़ा का खड़ा रह गया, शब्द खो गए, माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही हैं। यशिका ने मानव को जोर से हिलाया और कहा, मानव किसका कॉल था? किसका कॉल था मानव? उस किडनैपर का था क्या? क्या बोला? बताओ क्या कह रहा था? बताओ ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो तुमसे क्या मांग रहा था? यशिका ने मानव को हिलाते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। यशिका मानव की इस हालत से बहुत डर गई। बुआ जी भी मानव के पास आकर खड़ी हो गई और उन्होंने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मानव क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आंसू भरी आंखों से मानव ने यशिका और बुआ जी की तरफ देखा और कहा, किडनैपर की कॉल थी, कंपनी के पेपर्स के साथ उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मानव की बात से यशिका और बुआ जी दोनों डर गई। बुआ जी ने पूछा, क्या सोचा फिर? मानव ने बुआ जी की बात का जवाब देते हुए कहा, सोचना क्या है, कंपनी के पेपर्स लेकर जाऊंगा, रोहन का इंतजार कर रहा हूँ। एक तरफ बजाज मैंशन में मानव, यशिका और बुआ जी किडनैपर की कॉल के बाद परेशान है तो दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा के घर में वानी अपने रूम में गुस्से में बैठी है। तभी वानी के मोबाइल की घंटी बजी। वानी ने बुझे हुए मन से मोबाइल चेक किया, लेकिन हर्ष की कॉल देखते ही अपने बेड से झटके के साथ उठी और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। फिर हर्ष की कॉल रिसीव की और धीरे से बोली, हेलो हर्ष। हर्ष ने वानी की आवाज सुनकर चौंकते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? इतने धीरे से क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? वानी हर्ष को कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें लगा होगा, मैं तो ठीक ही आवाज में बोल रही हूँ। वानी की बात पर ध्यान ना देते हुए हर्ष ने कहा, अच्छा तुम तैयार हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वानी हर्ष की बात सुनकर घबरा गई और बोली, नहीं नहीं हर्ष, तुम यहाँ घर पर मत आओ, मैं तुम्हारे साथ आज कहीं नहीं जा सकती। वानी की बात से हर्ष शॉक रह गया और उसने हैरानी के साथ वानी से पूछा, इसका मतलब कुछ हुआ है? वानी ने हर्ष की बात को टालते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, दरअसल मैं आज नहीं आ पाऊंगी, घर पर कुछ लोगों को आना है। वानी की बात पर हर्ष ने मन ही मन सोचा, क्या हुआ है इसे? अभी दिन तक तो इतना शोर मचा रही थी, अब जाने के लिए मना क्यों कर रही है? फिर हर्ष ने वानी से पूछा, ऐसा कौन है जो मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वानी ने हर्ष को टालते हुए कहा, समझा करो, आज नहीं आ सकती, फिर कभी देख लेंगे, तुम अपना पहले काम पूरा कर लो। वानी को इस तरह से बात करते हुए देख हर्ष परेशान हो गया और उसने मन ही मन सोचा, लगता है वानी उसके बारे में सब कुछ जान गई है। फिर हर्ष ने इमोशनल ड्रामा करते हुए वानी से कहा, यार मैं अपना काम बीच में छोड़कर आया क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बात पर नाराज हो, और अब तुम हो कि चल ही नहीं रही, थोड़ी सी देर के लिए चलो, कहीं किसी कॉफी हाउस में बैठकर बातें करते हैं। अगर मैं आज तुमसे नहीं मिला तो मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। वानी जानती थी कि आज घर से बाहर निकलना ठीक नहीं, इसलिए उसने एक बार फिर से हर्ष को मना किया और कहा, कल पक्का मिलते हैं, आज रहने दो प्लीज। और ये कहकर वानी ने कॉल कट कर दी।
हर्ष वानी के रवैये पर बहुत हैरान है। एक तरफ वानी ने हर्ष को मिलने से मना कर दिया तो दूसरी तरफ अमेरिका में नई थेरेपी से दादाजी पर पॉजिटिव असर दिख रहा है। इसलिए डॉक्टर ने शिखा से कहा, देखिए इस थेरेपी से हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी है और हम चाहते हैं कि अब हम इस थेरेपी के नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, लेकिन इसके लिए आपको पहले पैसे डिपॉजिट कराने होंगे। शिखा ने हामी में सिर हिलाया और डॉक्टर के जाने के बाद मानव को कॉल मिलाई, लेकिन कॉल नो रिप्लाई गई। फिर शिखा ने यशिका को कॉल मिलाई, इस बार भी कॉल नो रिप्लाई गई। कॉल ना लगने से शिखा परेशान हो गई। उसने जाकर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप थेरेपी स्टार्ट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपका पैसा जमा कर दूंगी। शिखा की बात पर डॉक्टर ने कहा, हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी के मुताबिक आपको पहले रुपए जमा कराने होंगे, तभी आगे कुछ हो सकता है। शिखा हॉस्पिटल के रूम में परेशान बैठी है। किडनैपर मानव को कहां पर मिलने के लिए बुलाएगा? क्या मानव किडनैपर से मिल पाएगा? रोहन इंस्पेक्टर को देखकर वहां से जल्दी क्यों निकला? ऐसी क्या बात है जो रोहन नहीं चाहता था कि इंस्पेक्टर को पता चले? अभी बजाज मैंशन में यशिका और मानव रोहन का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी डोर बेल बजी। मानव और यशिका ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मानव डोर की तरफ गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने रोहन खड़ा था। मानव ने रोहन के अंदर आने के बाद वापस डोर बंद कर दिया और रोहन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मानव को देखते हुए रोहन ने कहा, क्या बात, सब ठीक है? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? रोहन के सवाल पर मानव ने गंभीर होते हुए कहा, अभी किडनैपर की कॉल आई थी, लेकिन पहले तुम बताओ जिस काम के लिए गए थे वो हुआ या नहीं? ये सुन रोहन ने मानव और यशिका की तरफ देखकर नाम इसे हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, पता नहीं मेरा दिमाग बार बार कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। आपने जो एड्रेस दिया था मैं उस पर गया था, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं रहता। रोहन की बात सुनकर एकदम से यशिका के मुंह से निकला, ऐसे कैसे हो सकता है? यशिका की बात का जवाब देते हुए रोहन ने कहा, पता नहीं, लेकिन पूछने पर मालूम हुआ कि वहां पर वो लोग काफी टाइम से नहीं रहते, वो बहुत पहले वहां से घर छोड़कर जा चुके हैं। रोहन की बात सुनते ही यशिका और मानव परेशान हो गए और मानव ने परेशान होते हुए कहा, अब कैसे मालूम चलेगा उस टॉकर का? वही तो एक जरिया था किडनैपर तक पहुंचने का। मानव की बात पर रोहन ने पूछा, आप कुछ बता रहे थे अभी, क्या कहा किडनैपर ने? मानव ने सुस्त सी आवाज में कहा, किडनैपर कंपनी के पेपर्स मांग रहा है। मानव की बात सुनते ही रोहन हैरान रह गया और उसने कहा, इसका मतलब अभी तक किडनैपर हमें गुमराह कर रहा था। रोहन की बात पर मानव ने प्रश्न भरी नजरों से रोहन की तरफ देखा। इसी बीच बुआ जी ने पूछा, मैं समझी नहीं रोहन, तुम्हारा क्या मतलब है? रोहन ने उनकी तरफ ध्यान से देखा, फिर कहा, आप लोगों को अगर याद होगा तो किडनैपर ने मिस्टर मानव से कहा था ये आपके हाथ में है। हॉल में खड़े सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जब रोहन ने आगे कहा, आज वो कंपनी के पेपर्स मांग रहा है, इसका मतलब मानव सर, ये आदमी आपकी कंपनी का ही कोई बंदा हो सकता है जो आपके बहुत क्लोज हो या आपके बारे में सब कुछ जानता हो। मानव ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो कि मेरी कंपनी, मेरा घर, सब कितनी मुसीबतों से मुझे वापस मिले हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन है। मानव की बात पर रोहन ने कहा, आइए बैठिए, अब हमें आगे क्या करना है ये प्लानिंग करें। फिर रोहन कुछ सोचने लगा, तभी उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने एकदम से कहा, और एक बात, हम सबको इंस्पेक्टर से थोड़ा बचकर रहना है क्योंकि इंस्पेक्टर मुझे वहां भी मिला था। एक तरफ मानव, यशिका और रोहन आगे की प्लानिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वानी ने हर्ष को कॉल मिलाई। वानी की कॉल देखकर हर्ष ने नाराज होते हुए कहा, कैसे याद किया तुमने? इस पर वानी ने हर्ष को मनाते हुए कहा, नाराज हो तुम, लेकिन मैंने बताया था कि मैं नहीं आ सकती और तुम जो मुझे इतनी देर से इंतजार करा रहे थे तब। फिर हंसते हुए कहा, खैर ये बताओ आज शाम को 4 बजे क्या कर रहे हो? मिलते हैं कॉफी कैफे में। वानी की बात पर हर्ष ने कहा, शाम को फ्री हूँ, ठीक है मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। हर्ष की बात पर वानी ने कहा, नहीं मैं अपने आप आ जाऊंगी, तुम बस टाइमली पहुंच जाना। और ये कहकर वानी ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होने के बाद वानी ने हर्ष के बारे में मन ही मन सोचा, मैंने हर्ष को मिलने के लिए तो कह दिया, लेकिन क्या घर से आसानी से निकल पाऊंगी? अब तो पापा भी साथ में नहीं है। इतना सोचकर वानी परेशान हो गई। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, आप पार्लर चलोगी? कितना टाइम हो गया पार्लर नहीं गई हो, देखो ना आपकी फेस की स्किन कितनी डल हो रही है। वानी को अपने बारे में चिंता करते देख वानी की माँ खुश हो गई और बोली, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी माँ पर। अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए वानी ने कहा, तकरार होना अलग बात है और प्यार रिस्पेक्ट अलग बात। चलिए तैयार हो जाइए, आज हम दोनों पार्लर चलेंगे। वैसे भी हमने कितने दिनों से कोई ब्यूटी थेरेपी नहीं ली। वानी की बात सुनकर वानी की माँ एकदम तैयार हो गई और वो दोनों घर से पार्लर के लिए निकल गए। पार्लर पहुंचकर वानी ने ब्यूटिशियन से अपनी माँ का बॉडी मसाज, बॉडी पॉलिशिंग और फेशियल करने के लिए कहा। फिर साइड में ले जाकर ब्यूटिशियन के हाथ पर कुछ रुपए रखे और कहा, जब तक मैं ना कहूँ माँ को फ्री मत करना। ब्यूटिशियन ने खुश होकर वानी की तरफ देखा और बोली, ठीक है लेकिन थोड़ा समय से आ जाएगा। ब्यूटिशियन की बात का जवाब देते हुए वानी ने कहा, लगभग 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, तब तक आप माँ को बिजी रखना। ब्यूटिशियन ने हामी में से हिलाया। इसके बाद माँ को रूम में बिठाकर वानी चुपचाप वहाँ से कैफे के लिए निकल गई। एक तरफ वानी हर्ष से मिलने के लिए कॉफी कैफे जा रही है तो दूसरी तरफ निखिल गुस्से से श्रद्धा और नेहा की तरफ देख रहा है। निखिल को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए पहले श्रद्धा सकपकाई, फिर निखिल को घूर कर देखा और कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, अगर मैं तुमसे सवाल करूं तो? निखिल ने गुस्से में कहा, बात को घुमाओ मत, तुम्हें भी मालूम है कि मैं किस बात पर गुस्सा हूँ। श्रद्धा ने ढिठाई के साथ कहा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इतना सुनते ही निखिल चिढ़ गया और बोला, तुमने मेरा सेल किससे पूछकर छुआ? श्रद्धा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, निखिल मुझे इस समय जरूरी लगा तुम्हारा सेल चेक करना, इसलिए मैंने ले लिया। निखिल गुस्से में बोला, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर शक है। श्रद्धा कुछ कहती उससे पहले ही नेहा ने जवाब दिया, शक नहीं निखिल, पूरा यकीन है कि तुम इस किडनैपिंग में शामिल हो। नेहा की बात से निखिल बहुत हैरान रह गया और उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये तुम दोनों कैसे कह सकती हो? श्रद्धा ने घूर कर देखा और कहा, हम नहीं ये मैसेज कह रहा है। निखिल के लिए ये सारी बातें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। उसने थोड़ा तीखी आवाज में कहा, ऐसा क्या लिखा है इस मैसेज में जो तुम दोनों मुझ पर शक कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का, इन बातों का कोई इलाज नहीं मेरे पास। श्रद्धा ने भी निखिल को गुस्से में जवाब दिया और कहा, हर चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की और तुम उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हो। निखिल बहस पर उतर आया और उसने श्रद्धा से बहस में कहा, साबित करके दिखाओ कि मेरा हाथ है इस किडनैपिंग में।
श्रद्धा ने निखिल की बात का जवाब देते हुए कहा, निखिल ये मैसेज तो कुछ और ही कह रहा है। भगवान ना करे जो मैं सोच रही हूँ कहीं वही बात हो तो तुम और परेशानियों में घिर जाओगे। और इतना कहकर श्रद्धा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। एक तरफ निखिल और श्रद्धा में मैसेज को लेकर बहस हो रही है तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ने मानव के घर की डोरबेल बजाई। मानव ने डोर ओपन किया और सामने इंस्पेक्टर को देखकर चौंक गया और उसने हैरानी से कहा, आप फिर से यहाँ पर? सब खैरियत तो है ना इंस्पेक्टर साहब? मानव की बात का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, यही सवाल तो हमारा भी है, हम आपकी खैरियत पूछने आए हैं। और इतना बोलकर इंस्पेक्टर ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर सामने की दीवार पर लगी हुई तस्वीर की तरफ देखते हुए मानव से कहा, आपके बच्चे बड़े मासूम हैं, मिलवाएंगे नहीं? यशिका और मानव को सांप सूंघ गया। वो घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मानव के चेहरे को पढ़ते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, क्या हो गया मिस्टर मानव? बुलाइए अपने बच्चों को, मैं भी मिलना चाहता हूँ। एक मिनट के लिए चुप होकर यशिका की तरफ देखा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यार सच में बच्चे किडनैप हो गए। मानव ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कहते हुए वो यशिका और इंस्पेक्टर के बीच में आकर खड़ा हो गया और इशारे से यशिका को अंदर जाने के लिए कहा। बुआ जी और यशिका अपने रूम में चले गए। उनके रूम में जाने के बाद मानव ने इंस्पेक्टर से कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस समय बच्चे घर में नहीं है। फीकी हंसी हंसते हुए इंस्पेक्टर ने मानव से कहा, ये तो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी सुनकर गया था, तो बताइए अगर बच्चे घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है आपके बच्चे? मानव ने इंस्पेक्टर से कहा, बच्चे अपने नाना नानी के साथ उनके घर गए हैं। मानव की बात सुनते ही इंस्पेक्टर जोर से हंसा, फिर हंसते हुए बोला, देखिए आज मैंने जब ठान लिया है कि मुझे बच्चों से मिलना है तो मिलना है, ठीक है, तो आप मुझे उनके नाना नानी का ही एड्रेस दे दीजिए। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही मानव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परेशान होकर बगल झांकने लगा और मन मारकर उसे इंस्पेक्टर को मिस्टर रवि वर्मा के घर का एड्रेस देना पड़ा। एक तरफ मानव मिस्टर रवि वर्मा के घर का एड्रेस दे रहा है तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर के जाते ही मानव के लैंडलाइन नंबर पर कॉल आई। फोन की आवाज से मानव डर गया, लेकिन दूसरे रूम से निकलकर रोहन ने मानव को इशारे से कॉल रिसीव करने के लिए कहा। इसी बीच में यशिका और बुआ जी भी बाहर आ गई। मानव ने कॉल पिक की। दूसरी तरफ से किडनैपर की आवाज आई, मिस्टर मानव आपको जैसा हमने कहा था आप तैयार है? मानव ने बिना देरी करे एकदम से जवाब दिया, हाँ यस प्लीज। मानव की बात से सैटिस्फाइड होते हुए किडनैपर ने कहा, तो तुम उन पेपर्स को लेकर घर से निकलो और नेशनल हाईवे पर टूटे हुए खंडर पर रुको, फिर मेरी नेक्स्ट गाइडलाइन का इंतजार करो, मैं फिर से कॉल करूंगा। मानव ने किडनैपर की बात पर मिलने का समय पूछा और किडनैपर ने सही समय बताते हुए कहा, अगर तुमने ज्यादा होशियारी की तो तुम्हें अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जैसा कहा जा रहा है तुम वैसा ही करोगे। और इतना बोलकर किडनैपर ने कॉल कट कर दी। एक तरफ किडनैपर मानव को मिलने की जगह बता रहा है तो दूसरी तरफ वानी कैफे पहुंच गई। वहां पहले से ही हर्ष बैठा हुआ वानी का इंतजार कर रहा है। वानी को देखकर खुश होते हुए हर्ष ने वानी को हक किया। वानी भी खुश है। हर्ष और वानी अभी बात कर ही रहे हैं कि वानी के मोबाइल पर मिस्टर रवि वर्मा ने कॉल की और पूछा, कहाँ हो तुम दोनों? इतनी देर हो गई, घर आने का इरादा नहीं है क्या? वानी ने झूठ बोलते हुए कहा, अभी 1 घंटा है पापा, माँ का थोड़ा सा काम रह गया, आप चिंता मत करो, हम जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। मिस्टर रवि वर्मा ने वानी की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है। फिर 1 मिनट को रुके और वानी से पूछा, वानी पक्का तुम अपनी माँ के साथ हो? वानी ने मिस्टर रवि वर्मा की बात का जवाब हड़बड़ी में देते हुए कहा, हाँ, और कॉल कट कर दी। हालांकि रवि वर्मा के मन में अभी वानी को लेकर कुछ डाउट है, इसलिए वो वानी की माँ को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नो रिप्लाई जा रहा है। तो दूसरी तरफ मिस्टर अजय डोगराल अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करते करते अजय डोगराल ने सोचा, कहीं ये हर्ष कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है। और इतना सोचकर हर्ष को कॉल मिलाई, लेकिन हर्ष वानी के सामने मिस्टर अजय डोगराल से कोई बात नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने अजय डोगराल की कॉल पिक नहीं की। हर्ष की कॉल पिक ना करने से अजय डोगराल इरिटेट हो रहे हैं। उन्होंने दोबारा हर्ष को कॉल की। इस बार हर्ष ने कॉल रिसीव कर ली। हर्ष की आवाज सुनते ही मिस्टर अजय डोगराल बोले, कहाँ हो और काम की स्पीड में कहाँ तक पहुंचा? हर्ष ने दबी हुई आवाज में कहा, काम चल रहा है, जैसा कहा था वैसा हो जाएगा। इतना बोलकर हर्ष ने मिस्टर अजय डोगराल की कॉल कट कर दी। एक तरफ अजय डोगराल हर्ष से कॉल पर बात करने के बाद हर्ष पर गुस्सा कर रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका में शिखा पैसों के इंतजाम के लिए परेशान हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने परेशान होते हुए अपने एक दोस्त को कॉल मिलाकर पूछा, हाय हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल, एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। शिखा की बात का जवाब देते हुए उसके दोस्त ने कहा, ओह या प्लीज टेल, हाउ कैन आई हेल्प यू? शिखा को अपने दोस्त के रिप्लाई से थोड़ी आस बंधी और उसने कहा, एक्चुअली आई नीड सम मनी। शिखा के दोस्त ने हैरानी के साथ कहा, यू नीड मनी, हाउ मच? शिखा ने जवाब दिया, मुझे 1 लाख की सख्त जरूरत है। शिखा की बात सुनकर दोस्त ने सॉरी कहकर कॉल कट कर दी। शिखा को अपने दोस्त से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। वो परेशान हो गई। फिर उसे अमेरिका में बसे एक और फ्रेंड की याद आई और उसने उसे कॉल मिलाकर पूछा, मैं शिखा बोल रही हूँ, आजकल अपने अंकल के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई हुई हूँ, मुझे कुछ अमाउंट शॉर्ट पड़ गया है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? आई प्रॉमिस कुछ दिनों में, इनफैक्ट 2-3 दिनों में ही मैं तुम्हें ये अमाउंट लौटा दूंगी। शिखा की बात पर शिखा के दोस्त ने कहा, सॉरी अभी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी बिजनेस में बहुत बड़े लॉस में हूँ। और ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। लेकिन शिखा दादाजी की हेल्थ के लिए परेशान है, उसे जल्दी से जल्दी रुपयों का इंतजाम करना है। मिस्टर अजय डोगराल अपने ऑफिस में क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या वानी की माँ को पता चल पाएगा वानी का झूठ? क्या रोहन उस स्टॉकर का पता लगा पाएगा? इंस्पेक्टर के जाने के बाद मानव ने रवि वर्मा को कॉल किया और बोला, अभी इंस्पेक्टर ने आकर आपके घर का एड्रेस लिया है। मानव की बात सुनकर रवि वर्मा चौंके और पूछा, लेकिन क्यों मानव? मानव ने परेशान होकर रवि वर्मा की बात का जवाब देते हुए कहा, आपको तो मालूम ही है कि सब जगह सोशल मीडिया पर बच्चों की किडनैपिंग की न्यूज़ फैल चुकी है। इसी सिलसिले में इंस्पेक्टर आया था। बदकिस्मती से मैं इंस्पेक्टर की हेल्प भी नहीं ले सकता क्योंकि किडनैपर ने मुझे साफ धमकी दी हुई है। इंस्पेक्टर को डाउट है कि बच्चे किडनैप हो गए हैं, इसलिए वो हमारा पीछा कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि इस मामले में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो क्योंकि बच्चों की जान को खतरा है, ये तो आप जानते ही हैं। मानव की बात से रवि वर्मा घबरा गए।
उन्होंने घबराते हुए मानव से कहा, लेकिन मानव, इंस्पेक्टर को कैसे रोका जा सकता है? अगर उसने कहा वो बच्चों से मिलकर ही जाएगा। मानव भी इस बात के लिए पहले से ही परेशान है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मानव ने चिंता करते हुए कुछ सोचा और बोला, ऐसा करिएगा ना कि आप इंस्पेक्टर को बोलना कि दोनों बच्चे सो रहे हैं। रवि वर्मा को मानव की इस बात में कुछ दम नहीं लगा और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए मानव से कहा, लेकिन मानव, ये इंस्पेक्टर अगर इस बात पर अड़ गया तब क्या होगा? मानव को भी रवि वर्मा की बात सही लगी। मानव जानता है कि ये इंस्पेक्टर थोड़ा जिद्दी है, इसलिए वो रवि वर्मा के घर बच्चों से मिलने जाएगा जरूर। मानव के दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया और उसने रवि वर्मा से कहा, ऐसा करिए, आप कुछ भी करके घर से चले जाएं, वरना इंस्पेक्टर फालतू का बखेड़ा खड़ा करेगा। मानव कुछ देर सोचता रहा और फिर रवि वर्मा से बोला, प्लीज पापा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार एडजस्ट कर लीजिए। माना हमने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन आगे नहीं करेंगे। बस आप किसी भी हाल में पुलिस को पता नहीं चलने देना कि बच्चे किडनैप हो चुके हैं। मिस्टर रवि वर्मा ने मानव को शांत करते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो मानव? तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। ये कहकर रवि वर्मा ने कॉल कट कर दी। फिर वानी की मां को कॉल मिलाई और पूछा, तुम लोग कहाँ पर हो? बड़ी देर हो गई। दूसरी तरफ से वानी की मां ने नाराजगी के साथ कहा, तुम्हारी लाडली का इंतजार कर रही हूँ, आज फिर मुझे धोखा देने में कामयाब हो गई है वो। अपनी पत्नी की बात पर मिस्टर रवि वर्मा बोले, अभी बखेड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो ये भी न्यूज में आ जाएगा। तुम मुझे लोकेशन शेयर करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। और फिर रवि वर्मा ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही वानी की मां ने लोकेशन शेयर की और रवि वर्मा घर पर ताला लगाकर निकल गए। एक तरफ मिस्टर रवि वर्मा वानी की मां की लोकेशन शेयर करने पर उन लोगों की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में मानव कंपनी के पेपर लेकर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मानव वहां से निकलने ही वाला है कि तभी यशिका ने गंभीर आवाज में कहा, मानव, वो किडनैपर मेरे बच्चों को छोड़ तो देगा ना? मानव ने हैरानी के साथ यशिका की तरफ देखा और कहा, हाँ, ये कैसा सवाल है, बच्चों को छुड़ाने ही तो जा रहा हूँ। मानव की बात पर रोते हुए यशिका ने कहा, मानव, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों का बाल बांका नहीं होना चाहिए। उन्हें जो चाहिए दे दो, घर, कंपनी, सब कुछ, लेकिन मेरे बच्चों को प्लीज वापस ले आओ। इतना बोलते बोलते यशिका की आवाज रुक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मानव ने यशिका के कंधे पर हाथ रख उसको चुप कराया, फिर इशारों से बुआ जी को यशिका के पास आने के लिए बोला। कंपनी के पेपर ले जाते हुए मानव ने यशिका से कहा, आई प्रॉमिस, मैं बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अभी मानव यशिका को तसल्ली दे ही रहा है कि रोहन ने मानव से पूछा, आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? लेकिन रोहन की बात पर मानव ने ना में से हिलाया। रोहन ने हैरानी के साथ मानव की तरफ देखा तो मानव ने रोहन से कहा, तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है, तुम प्लीज उस पर फोकस करो। रोहन ने आश्चर्य के साथ मानव की तरफ देखा। मानव ने रोहन से कहा, याद है ना, तुम्हारा एम इस स्टॉकर को पकड़ना है इस समय। जितना जल्दी हो सके तुम उस स्टॉकर का पता लगाओ, कोशिश करो कि वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारा मेरे साथ चलना सही नहीं, अगर उस किडनैपर ने देख लिया या उसको पता भी चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक तरफ मानव कंपनी के पेपर्स लेकर किडनैपर से मिलने जा रहा है, तो दूसरी तरफ निखिल और श्रद्धा के बीच में बहस हो रही है। निखिल ने गुस्से में श्रद्धा से कहा, कैसी लड़की हो, जिंदगी साथ बिताना चाहती हो लेकिन ट्रस्ट नहीं। निखिल की बात पर श्रद्धा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम दो बातों को मिलाओ मत, दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। श्रद्धा की बात पर मुंह बिगाड़ते हुए निखिल ने कहा, कैसे दोनों बातें अलग अलग हैं? अगर तुम मेरा जीवन भर साथ चाहती हो तो तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट भी तो करना चाहिए, इसलिए बात तो एक ही है, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। निखिल की बात पर तिलमिलाई श्रद्धा ने कहा, अपनी बकवास बंद करो निखिल, हाँ, मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं, तुम अभी भी मुझसे कुछ पा रहे हो, मुझे पक्का यकीन है। निखिल के पास श्रद्धा की बात का कोई जवाब नहीं बचा। उसने कुछ सोचते हुए श्रद्धा को कंधों से पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सॉरी श्रद्धा, मेरी तरफ देखो, मुझे माफ कर दो, ट्रस्ट मी, लेकिन मैं किडनैपर नहीं हूँ, मेरा मानव के बच्चों को किडनैप करने में कोई हाथ नहीं है। रही बात इस मैसेज की तो वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तब तक के लिए प्लीज मुझ पर भरोसा करो। निखिल की बात सुनकर श्रद्धा ने निखिल के हाथ झटक दिए और थोड़ा दूर खड़े होते हुए कहा, जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बता दोगे तब तक मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम मुझे आज की तारीख में नहीं बता सकते? और ये कहकर श्रद्धा अपने रूम में चली गई। पीछे पीछे नेहा भी श्रद्धा के रूम में चली गई। फिर दोनों ने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। एक तरफ श्रद्धा और नेहा ने रूम बंद कर लिया तो दूसरी तरफ रोहन ने यशिका से कहा, यशिका जी, मेरे जानने वाले को इस फोटो वाले आदमी की कुछ खबर मिली है, मैं पता लगा कर आता हूँ। रोहन की बात का जवाब देते हुए यशिका ने कहा, अगर कुछ भी पता चले प्लीज मुझे कॉल करना। यशिका की बात का जवाब रोहन ने हामी में सर हिलाकर दिया और फिर रोहन वहां से चला गया। अभी रोहन घर से बाहर निकला ही है कि तभी यशिका के मोबाइल की घंटी बजी। यशिका चौंक गई। यशिका के घबराहट से हाथ पैर कांपने लगे। उसने बुआ जी की तरफ देखा। बुआ जी ने यशिका से कहा, डरने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखो और कॉल देखो, किसकी कॉल है? बुआ जी की बात पर यशिका ने घबराते हुए मोबाइल उठाया, लेकिन ये किसी और का नहीं, शिखा का कॉल है। देखकर यशिका ने राहत की सांस ली। यशिका की आवाज सुनकर शिखा ने कहा, कहाँ हो तुम लोग? मैंने कितना कॉल ट्राई किया लेकिन तुम्हारा और मानव का नंबर ही नहीं लग रहा, अनआंसर जा रहा है। शिखा की बात सुनकर यशिका ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, क्या हुआ शिखा, सब ठीक तो है ना? यशिका की बात का जवाब देते हुए शिखा ने कहा, रिलैक्स यशिका, सब ठीक है, परेशान मत हो और ना ही मैं कंप्लेन कर रही हूँ कोई। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाह रही हूँ कि कल मैंने तुम लोगों को बहुत बार कॉल ट्राई किया। खैर छोड़ो, दरअसल दादाजी को एक नई थेरेपी दी गई थी। दादाजी ने उस थेरेपी पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। डॉक्टर्स को उम्मीद है कि यदि इस थेरेपी का नेक्स्ट स्टेप लिया जाए तो दादाजी को जरूर फायदा होगा, लेकिन इस थेरेपी के लिए पैसों की जरूरत है और मेरे अकाउंट में इतने रुपए नहीं। मैंने यहाँ कुछ लोगों से हेल्प मांगी थी लेकिन सब बेकार गई। शिखा की बात पर लंबी सांस लेते हुए यशिका ने कहा, ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं पैसे भिजवाती हूँ। और ये कहकर यशिका ने कॉल कट कर दी और फिर सोच में पड़ गई। फिर मोबाइल से अपना अकाउंट चेक किया और बैलेंस चेक करने के बाद शिखा को रुपए ट्रांसफर किए। फिर मोबाइल को साइड वाली टेबल पर रखकर बुआ जी की तरफ देखा। बुआ जी यशिका को ध्यान से देख रही हैं। यशिका ने फीकी मुस्कान के साथ बुआ जी से कहा, देखिए ना, एक के बाद एक परेशानी और हम इन सब में इतना उलझ गए कि भूल ही गए कि दादाजी इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। बुआ जी ने यशिका की बात पर फीकी मुस्कान पास की और बोली,
उस दिन तुम्हारी नासमझी या लापरवाही कह लो की वजह से आज मानव बेचारा फिर परेशानी में फंस गया। यशिका बुआ जी की बात से शॉक रह गई। उसको बुआ जी के इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यशिका ने बुआ जी से हैरानी के साथ कहा, आप तो कम से कम ऐसा मत कहिए, आपको भी मालूम है कि उस समय क्या सिचुएशन थी। अभी यशिका बुआ जी से बात कर ही रही थी कि दोबारा यशिका के मोबाइल की घंटी बजी। यशिका ने देखा तो बैंक से कॉल थी। यशिका ने कॉल पे करते हुए कहा, बोलिए मैनेजर साहब। मैनेजर ने कहा, मैडम बस कंफर्म करना था कि अभी अभी आपके अकाउंट से 1 लाख ट्रांसफर हुए हैं, क्या ये आपने ट्रांसफर किए हैं या कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं। यशिका ने मैनेजर से कहा, नहीं आप चिंता ना करें, ये पैसे मैंने ही ट्रांसफर किए हैं। यशिका की बात से बैंक मैनेजर सैटिस्फाइड हो गया और उसने यशिका की बात सुनकर कहा, ठीक है, ये मेरी ड्यूटी थी पता करना। और फिर बैंक मैनेजर ने कॉल कट कर दी। एक तरफ मैनेजर 1 लाख की ट्रांजैक्शन के लिए यशिका से बात कर रहा है तो दूसरी तरफ मानव किडनैपर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया। ये एक खंडरनुमा पुरानी सी कंपनी है जो किसी जमाने में खूब चलती थी। मानव हैरानी के साथ इधर उधर देख ही रहा है कि मानव के मोबाइल की घंटी बजी। मानव ने जेब से मोबाइल निकाला तो ये किडनैपर की कॉल थी। किडनैपर ने मानव से पूछा, अकेले हो या किसी को साथ तो नहीं लाए हो ना। मानव ने किडनैपर की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं अकेला हूँ और कंपनी के पेपर भी साथ में लाया हूँ, तुम बस मेरे बच्चों को मेरे पास भेज दो। मानव की बात पर किडनैपर जोर से हंसा और बोला, आगे बढ़ो, सीधे हाथ पर जो कमरा है उसमें एक ड्रम रखा है, तुम उस कमरे में जब एंटर करोगे तो वो ड्रम दिखेगा, तुम इन पेपर्स को उस पर रखकर चले जाओ। किडनैपर की बात मानव को ठीक नहीं लगी। उसने तेज आवाज में कहा, चले जाओ और बच्चे मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब तुम मेरे बच्चों को मुझे वापस लौटा दोगे। मानव की बात पर किडनैपर ने कहा, मिस्टर मानव जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। मानव और किडनैपर में बच्चों को लेकर बहस हो ही रही थी कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और किडनैपर ने घूर कर मानव की तरफ देखा और कहा, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया जबकि मैंने मना किया था। मानव ने घबराकर किडनैपर से कहा, मेरा यकीन मानो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तुम जल्दी से ये पेपर ले लो और मुझे मेरे बच्चे दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, पुलिस से कुछ नहीं कहूंगा। मानव की बात पर किडनैपर गुस्सा करते हुए बोला, ज्यादा होशियारी मत झाड़ो, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। और ये कहकर किडनैपर ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही मानव घबरा गया। मानव ने दोबारा से किडनैपर को कॉल की लेकिन किडनैपर ने नंबर बंद कर दिया। ये देखते ही मानव की घबराहट बढ़ गई। मानव बार-बार किडनैपर का नंबर ट्राई कर रहा है और दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज आ रही है, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज आइदर स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया। मानव अभी परेशान इधर-उधर एक से दूसरे कमरे में बच्चों की तलाश में दौड़ने लगा कि तभी सामने से पुलिस आ गई और इंस्पेक्टर ने मानव को रोकते हुए कहा, मिस्टर मानव, उस दिन भी हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके बच्चे किडनैप हुए हैं तो आपने साफ झूठ बोल दिया, आज आप यहाँ क्या करने आए हैं। मानव ने अपने एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए इंस्पेक्टर से कहा, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। और आप? इंस्पेक्टर ने स्माइल पास किया और मानव को ध्यान से देखा, फिर अपने आईब्रोज को ऊपर चढ़ाते हुए दांतों के बीच में लेफ्ट साइड से होंठ दबाया और मानव से कहा, आप चाहे कितना भी झूठ बोलकर हमें गुमराह कर लीजिए, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। मानव ने गुस्से से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बोला, आपको जो सोचना है आप सोचते रहिए, मेरे पास आपकी किसी फालतू बात का जवाब नहीं। अच्छा होगा अगर आप मेरा पीछा करना बंद कर दें, वरना मुझे आपके अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ जाएगा। इतना बोलकर मानव वहाँ से निकल गया, लेकिन मानव पुलिस के आने पर शॉक है। उसे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस को खबर किसने की। क्या किडनैपर अब बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाएगा? क्या निखिल श्रद्धा को उस मैसेज के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देगा? परेशान मानव ने कार स्टार्ट की, लेकिन फिर कुछ ध्यान आया। कार बंद की, चाबी निकाली, जेब में रखी और वापस उस टूटी फूटी बिल्डिंग की तरफ आया और वापस आकर देखा पुलिस उस पुरानी बंद पड़ी कंपनी का कोना कोना छान रही है। मानव ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, आज आपकी जिद की वजह से मैं अपने बच्चों से मिलने से रह गया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मेरे मैटर में दखल ना लें। इंस्पेक्टर ने मानव की तरफ देखा और ताना मारते हुए बोला, क्यों? आपके तो बच्चे किडनैप नहीं हुए, फिर आपको क्या दिक्कत हो सकती है? इंस्पेक्टर की इस बात से मानव थोड़ा सकपकाया, फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। अभी मानव कुछ कह पाता उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने मानव की तरफ देखा और कहा, अब से थोड़ी देर पहले तक आप इस बात को कमिट ही नहीं कर रहे थे कि आपके बच्चे किडनैप हो गए हैं। मानव ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, आप क्यों नहीं समझ रहे, मेरे बच्चों की जान खतरे में है और आपकी इस लापरवाही की वजह से मुझे आज बच्चे नहीं मिल पाए। अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर ने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही आपके बच्चों को वापस ले आएंगे। मानव ने गुस्से में कहा, आपको जो करना था आप कर चुके, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। इतना बोलकर आंखों में आंसू लिए मानव वहां से चला गया। एक तरफ मानव आंखों में आंसू लिए वापस बजाज मैंशन जा रहा है तो दूसरी तरफ रोहन एक कैफे में पहुंचा। रोहन को उसके जानने वाले ने खबर दी है कि यहाँ पर स्केच वाला आदमी बैठा हुआ है। जैसे ही रोहन कैफे में पहुंचा, उसके कॉन्टैक्ट ने उस आदमी की तरफ इशारा किया और इशारे से कहा, वो उधर बैठा कॉफी पी रहा है। रोहन ने इशारा पाने के बाद अपनी जेब से उस स्केच को निकाला और उस आदमी से मिलाया। स्केच उस आदमी से हूबहू मिल रहा है। ये देखकर रोहन पूरी तरह से कन्विंस हो गया और मन ही मन बोला, यही वो आदमी है, जरूर अब इसे किडनैपर तक पहुंचना आसान होगा। फिर रोहन ने अपने आदमियों को चारों तरफ खड़े होने का इशारा किया और इंतजार करने लगा कि कब वो आदमी वहां से उठकर बाहर की तरफ बढ़े। इस बीच रोहन ने अपने आदमियों को टेक्स्ट करके बोला, किसी भी हालत में ये आदमी दरवाजे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें इसे हर हाल में बाहर निकलने से पहले दबोचना है। एक तरफ रोहन को स्केच वाला आदमी मिल गया तो दूसरी तरफ श्रद्धा और नेहा रूम के अंदर बैठी हुई बातें कर रही हैं। श्रद्धा को कुछ बात याद आई और उसने नेहा की तरफ देखते हुए पूछा, नेहा, तुमने वो नंबर निखिल के सेल से नोट कर लिया था? नेहा ने श्रद्धा की तरफ देखा और पल के झपक कर हाँ में जवाब दिया, फिर बोली, मैंने वो नंबर अपने सेल में सेव कर लिया है। श्रद्धा इतना सुनते ही खुश हो गई और उसने नेहा से कहा, तो फिर उस नंबर पर कॉल तो करके देखो। श्रद्धा की बात पर नेहा ने अपने मन के डाउट को क्लियर करना चाहा, इसलिए श्रद्धा से कहा, लेकिन कॉल मिलाने के बाद हम कहेंगे क्या? श्रद्धा को नेहा की बात काफी हद तक सही लगी और वो सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद श्रद्धा ने कहा, चलो मैसेज करते हैं, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। श्रद्धा की बात पर नेहा ने हामी में से हिलाया। फिर नेहा ने उस नंबर पर एक मैसेज किया, मुझे आपसे एक काम है, कैन वी टॉक?
और फिर दोनों इस मैसेज का क्या रिप्लाई आता है वेट करने लगी। एक तरफ श्रद्धा और नेहा मैसेज के रिप्लाई का इंतजार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कैफे में जैसे ही वो आदमी बाहर निकलने लगा, रोहन ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो आदमी घबरा गया और उसने रोहन का हाथ अपने कॉलर से हटाने की कोशिश की। इस पर रोहन ने कहा, यशिका की आशिक इतनी आसानी से बचकर चला जाएगा? इतना सुनते ही वो आदमी अपने को छुड़ाकर वहां से भागने लगा। रोहन भी उस आदमी के पीछे भागा। भागते भागते उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, रोहन अभी भी उसके पीछे आ रहा है। ये देखकर वो आदमी पास वाली एक दुकान में जाकर छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब गई। शॉपकीपर ने उसको दुकान में अंदर घुसने नहीं दिया। स्केच वाले आदमी ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और अपने को घिरा हुआ महसूस करने लगा, और फिर रोहन की नजर बचाकर भीड़ में से होता हुआ भागते हुए सड़क क्रॉस की। सड़क क्रॉस करने के बाद एक कम हाइट वाली बिल्डिंग के दीवार के पास पहुंचा और कुछ सोचकर उस दीवार को फांदा। दीवार फांदते ही वो आदमी सकरी गलियों की तरफ निकल गया, लेकिन रोहन अभी भी उसका पीछा कर रहा है। रोहन ने पीछे से एक लकड़ी का पट्टा फेंकते हुए कहा, रुक! लेकिन बिना देर करे वो आदमी तेज कदमों से आगे बढ़ता जा रहा है। पतली गली होने की वजह से ये आदमी चाहकर भी अपनी चाल तेज नहीं कर पा रहा। भागते भागते उस गली के आखिरी छोर पर पहुंच गया, जहां से गली बंद है। स्केच वाले आदमी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि चारों तरफ से रोहन और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया, और स्केच वाले आदमी से कहा, कब तक भागेगा? अब भागकर दिखा। घबराकर उस आदमी ने हाथ जोड़े और बोला, प्लीज मुझे जाने दो, आप जो सोच रहे हैं मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। रोहन ने उसकी बात सुनकर स्माइल पास की और बोला, तू कौन है? हमसे ज्यादा अच्छी तरह से कौन जानता होगा? हम अच्छी तरह से जानते हैं तू ही है जो यशिका को तंग करता है। रोहन की बात पर उस आदमी ने घबराकर कहा, आपको मेरा पता कैसे? इस आदमी की बात पूरा करने से पहले ही रोहन बोला, आशिकी करने का बहुत शौक है ना? चल अब तू हमारे साथ, और यशिका के सामने ही सब बताना। एक तरफ रोहन उस स्केच वाले आदमी को पकड़कर यशिका के पास लेकर आ रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा ने पार्लर पहुंचकर वानी की मां को कॉल मिलाई। मिस्टर रवि वर्मा की कॉल देखकर वानी की मां बाहर आ गई और आते ही शिकायतों का पिटारा खोलते हुए रवि वर्मा से बोली, देख लो अपनी लड़की की करतूत, कितनी भली बन रही थी और मुझे यहाँ बिठाकर 3 घंटे से गायब है। गई होगी अपने उसी आशिक से मिलने। मैं तो कहती हूँ अभी उसे पुलिस से पकड़ा दो, आपकी बेटी की अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। रवि वर्मा ने वानी की मां को शांत करते हुए कहा, शांत रहो, यहाँ पर खड़े होकर इतना शोर मचाने से क्या मिलेगा? घर पर जाकर बात करते हैं, लेकिन पहले वानी को आने दो। मैं अभी उसे कॉल करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। और इतना बोलते बोलते रवि वर्मा ने वानी को कॉल मिलाई। रवि वर्मा की कॉल देखते ही वानी ने कहा, बस पहुंच ही रही हूँ मैं, और इतना कहकर कॉल कट कर दी। थोड़ी सी देर में ही वानी पार्लर पहुंच गई। रवि वर्मा ने सवालिया निगाहों से वानी की तरफ देखा, लेकिन मौके की नजाकत देखकर चुप रहे। पर वानी की मां ने आंखें तरेते हुए वानी से कहा, इसीलिए ही लाई थी मुझे पार्लर, ताकि बेवकूफ बना सके। वानी कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर रवि वर्मा ने वानी को इशारे से चुप रहने के लिए कहा, और वानी की मां से कहा, जो भी बात करनी है घर पर जाकर करना, चुपचाप जाकर कार में बैठ जाओ। फिर तीनों कार में बैठ गए। कार में बैठते ही रवि वर्मा ने वानी और वानी की मां से कहा, एक जरूरी बात है, तुम दोनों ध्यान से सुनो। घर पर हो सकता है बच्चों का पता लगाने के लिए पुलिस आए। किसी भी हाल में तुम लोगों को नहीं बोलना कि बच्चे किडनैप हो गए हैं, बच्चों की जान को खतरा है। एक तरफ रवि वर्मा वानी और वानी की मां के साथ वापस अपने घर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में यशिका परेशान इधर से उधर घूम रही है। यशिका ने परेशान होते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, मानव को बच्चे मिल जाएं, वरना मैं सबकी दोषी बन जाऊंगी। जैसे बुआ जी ने मुझे कह दिया कि आज मेरी वजह से इतनी परेशानियां हैं, ऐसे तो समाज में और भी ना जाने कितने लोग हैं, मैं किस किस का मुंह बंद कर पाऊंगी। इतना सोचते ही यशिका की आंखों में आंसू आ गए। यशिका ने फिर मन ही मन सोचा, देखती हूँ क्या हुआ, मानव को कॉल लगाती हूँ। इतना सोचकर यशिका ने पास वाली टेबल से अपना सेल उठाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर सेल वापस टेबल पर रख दिया, और फिर अपने आप से कहा, पता नहीं क्या हुआ होगा, मानव कैसा होगा, किडनैपर से क्या बात हुई होगी। अभी यशिका ये सब सोच ही रही है कि तभी वहाँ पर थका हारा रोते हुए मानव आ गया। मानव की ऐसी हालत देखकर बुआ जी और यशिका घबरा गई। यशिका भागकर मानव के करीब गई और मानव को झिझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ मानव, बच्चे कहाँ हैं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? किडनैपर से बात हुई? क्या कहा किडनैपर ने? किडनैपर को तुमने पेपर दिया या नहीं? किडनैपर ने तो यही कहा था ना कि पेपर लेने के बाद बच्चों को छोड़ देगा। बोलो मानव, बोलो, कहाँ है मेरे बच्चे? मानव बुद्ध के जैसे खड़ा है और यशिका ने सवालों की बरसात शुरू कर दी। मानव पास में रखे हुए सोफे पर धम से बैठ गया। वो बहुत दुखी है, लेकिन यशिका उसे बार बार सवाल कर रही है और यशिका की घबराहट बढ़ती जा रही है। यशिका के बार बार सवाल पर हार कर मानव ने आंसू बहाते हुए कहा, क्या बोलूं यशिका, सब कुछ खत्म हो गया। इतना सुनते ही यशिका शॉक रह गई और लगभग गिरते गिरते बची। खुद को संभाला और मानव से परेशान होते हुए पूछा, क्या मतलब सब कुछ खत्म हो गया? ये क्या बोल रहे हो तुम? इसका क्या मतलब लगाओ मानव? तुमने तो कहा था कि तुम बच्चों को साथ में लेकर आओगे, और तुम मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दोगे। बताओ तो, तुम बच्चों को साथ क्यों नहीं लेकर आए? यशिका की हालत पागलों जैसी हो गई। बोलते बोलते कुछ मिनट के लिए चुप रही, फिर कुछ सोचा और फिर एकदम से बोली, ओ अच्छा, पापा के पास छोड़कर आए हो, चलो ना फिर वहीं चलते हैं। मानव ने रोते हुए यशिका का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, पूरी बात तो सुनो। पता नहीं पुलिस को कैसे पता चल गया और वहां पर पहुंच गई। अब हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। इतना बोलकर मानव फफक फफक कर रोने लगा। बुआ जी की भी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मानव के सिर पर हाथ फेरा तो मानव उनसे चिपट कर रोते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे लाऊं अपने बच्चों को, वो किडनैपर मेरे बच्चों को मार देगा। इतना सुनते ही यशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खड़ी की खड़ी रह गई। यशिका दहाड़े मारकर रोने लगी। मानव भी बहुत परेशान बैठा है। मानव ने यशिका को चुप कराने के लिए कहा, शांत हो जाओ यशिका, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। यशिका ने रोते रोते मानव से कहा, गारंटी लेते हो कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा? अभी यशिका बच्चों के लिए परेशान होकर रो ही रही है कि तभी वहां पर रोहन उस स्केच वाले आदमी को लेकर आया और यशिका से कहा, लीजिए यशिका जी, मिलिए अपने आशिक से। यशिका उस आदमी को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर रोहन की तरफ देखकर बोली, सब कुछ खत्म हो गया रोहन, सब कुछ खत्म हो गया। रोहन यशिका की बात से हैरान रह गया और बोला, ये कैसी बात कर रही हैं आप? कुछ खत्म नहीं हुआ, पहले आप मुझे पूरी बात बताइए। यशिका ने रोते हुए रोहन को सारी बात बताई। रोहन पुलिस की बात से शॉक्ड है।
उसने मानव से कहा। लेकिन समझ नहीं आ रहा पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया, वहां पुलिस किसके कहने से पहुंची। फिर रोहन ने कुछ सोचते हुए यशिका और मानव से कहा, अभी हमारे पास एक चांस है उस किडनैपर तक पहुंचने का, हम इस स्टॉकर के जरिए। ये कहते हुए रोहन चुप हो गया। फिर उसने स्टॉकर को एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, बताओ कि बच्चे कहां पर हैं। स्टॉकर घबरा गया और बोला, कौन से बच्चे, मैं कुछ नहीं जानता। रोहन ने स्टॉकर को 2 थप्पड़ और मारे और कहा, बताता है कि नहीं बताता बच्चे कहां पर हैं, या मैं कोई और तरीका अपनाऊं। सच सच बता, तू यशिका को कैसे जानता है। स्टॉकर बुरी तरह से डर गया और रोहन से बोला, मेरा किडनैपर से कोई कनेक्शन नहीं, मैंने बच्चे नहीं चुराए, लेकिन मैंने उसे बच्चों को चुराते हुए देखा है। स्टॉकर की बात सुनते ही मानव, यशिका और रोहन शॉक रह गए। रोहन ने स्टॉकर को गुस्से में कॉलर पकड़कर खींचा और 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, झूठ बोल रहा है, सच सच बता, नहीं तो तू आज बचेगा नहीं। स्टॉकर ने रोहन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो उसकी कार का पीछा भी किया था। स्टॉकर की बात सुनते ही यशिका सन्नाटे में आ गई और बोली, तो बताओ कहाँ छुपाए हैं किडनैपर ने मेरे बच्चे। यशिका की ये हालत देखकर स्टॉकर को अफसोस हुआ और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ जहाँ किडनैपर उस दिन आपके बच्चों को लेकर गया था। स्टॉकर की बात से मानव और यशिका बौखला गए और मानव गुस्से में स्टॉकर का कॉलर पकड़कर बोला, बोल कहाँ पर छुपाया था मेरे बच्चों को, अभी लेकर चल, वरना मारते मारते तेरा वो हाल करेंगे कि तू सांस लेना भूल जाएगा। क्या स्टॉकर जिस जगह पर लेकर जाएगा वहाँ बच्चे मिलेंगे? क्या रोहन स्टॉकर के जरिए किडनैपर तक पहुंच पाएगा? अभी श्रद्धा और नेहा अपने रूम में बैठे हुए रिप्लाई का इंतजार कर रही हैं। नेहा ने उदास होते हुए श्रद्धा से कहा, यार कहीं हमारी ये ट्रिक हमें ही फंसाना दे, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। नेहा की बात पर श्रद्धा ने मुंह बनाकर कुछ सोचते हुए कहा, वैसे भी हमें निखिल पर बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, ऐसा भी हो सकता है वो आदमी हमें रिप्लाई करने की जगह निखिल को कॉल कर ले। अभी दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी मोबाइल में मैसेज की टोन आई। श्रद्धा ने लपक कर सेल उठाया, उसी अजनबी का मैसेज था। उस व्यक्ति ने मैसेज में पूछा, कौन है, मेरा नंबर किसने दिया। नेहा मैसेज पढ़कर परेशान हो गई। माथे पर बल डालते हुए नेहा ने श्रद्धा को मैसेज दिखाकर पूछा, श्रद्धा ये आदमी हम पर शक कर रहा है, अब हम क्या करें, क्योंकि कोई भी जवाब देंगे इसका शक यकीन में बदल जाएगा। नेहा की बात से श्रद्धा सोच में पड़ गई। फिर श्रद्धा ने नेहा से कहा, निखिल पर डाल दो सब, यही सही रहेगा। नेहा ने हामी में से हिलाया और उस आदमी को मैसेज लिखा, तुम्हारा नंबर निखिल ने दिया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इसलिए निखिल ने आपसे कांटेक्ट करने के लिए बोला है मुझे। ये मैसेज सेंड करने के बाद नेहा और श्रद्धा रिप्लाई का इंतजार करने लगे। मैसेज सेंड करने के बाद काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अब दोनों को घबराहट होने लगी, तो श्रद्धा ने नेहा से कहा, लगता है ये आदमी कुछ ज्यादा ही चालाक है, इसलिए उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, हो सकता है ये निखिल को कॉल करे, इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी श्रद्धा नेहा से बोल ही रही थी कि तभी उनको निखिल की सेल की आवाज सुनाई दी। निखिल के सेल की रिंग बज रही है। निखिल के सेल की रिंग की आवाज से दोनों घबरा गई और श्रद्धा ने जल्दी से दौड़कर अपने रूम का दरवाजा खोला। फिर बाहर जाकर देखा, वहाँ रूम में निखिल का सेल तो रखा है, लेकिन शायद निखिल वॉशरूम में है। श्रद्धा ने जल्दी से निखिल का सेल उठाया और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। रूम में आकर श्रद्धा ने कॉल पिक की। श्रद्धा की कॉल पिक करते ही नेहा ने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा, बच गए। श्रद्धा ने नेहा को इशारे से बोलने के लिए कहा। नेहा ने पूछा, हाँ जी कौन। नेहा की बात का जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहा, निखिल से बात करनी है। इस पर नेहा ने उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए कहा, निखिल की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है। इतना बोलकर नेहा ने कॉल कट कर दी। फिर श्रद्धा की तरफ देखा और बोली, बाल बाल बचे। इसके बाद श्रद्धा ने वापस सेल रखा, पर कहीं कुछ खटका और वो सोच में पड़ गई। नेहा ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है, तुम किस सोच में हो, अब डर किस बात का। श्रद्धा ने नेहा की तरफ देखा, फिर कमरे में टहलने लगी। नेहा ने श्रद्धा से दोबारा पूछा, मैं इतनी देर से देख रही हूँ, आखिर बात क्या है। तो श्रद्धा ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे ये आवाज कुछ पहचानी सी लगी, लेकिन याद नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मैं इस आदमी को जानती हूँ। एक तरफ श्रद्धा को उस आदमी की आवाज जानी पहचानी लग रही है, तो दूसरी तरफ मानव, यशिका और रोहन उस स्टॉकर के साथ उस लोकेशन पर जा रहे हैं। लोकेशन पर पहुंचकर स्टॉकर ने हाथ की उंगली से इशारा करते हुए रोहन से कहा, मैंने आखिरी बार उसकी गाड़ी इस बिल्डिंग के आगे रुकते हुए देखी थी। रोहन, मानव और यशिका एक झटके से गाड़ी से बाहर निकले। फिर रोहन ने कार लॉक करने से पहले स्टॉकर को हाथ से खींचते हुए कहा, तू भी निकल और चल हमारे साथ। रोहन और मानव इस बंद पड़ी बिल्डिंग को देखकर हैरान है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस भरी बस्ती में एक बिल्डिंग इस तरह से बंद होगी, जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होंगी। यशिका भागकर इस बिल्डिंग के अंदर के कमरों में जाकर झांकने लगी। मानव भी एक कमरे से दूसरे कमरे में बच्चों को आवाजें देते जा रहा है। रोहन स्टॉकर का हाथ पकड़े हुए है। जैसे ही यशिका एक कोने में बने हुए छोटे से कमरे में पहुंची, वहां पर काफी अंधेरा है। यशिका के पैर से कुछ टकराया। यशिका ने घबराकर पैर पीछे कर लिया और उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, ओह। यशिका ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे ही पैर से टकराई हुई चीज पर यशिका ने लाइट डाली, यशिका के मुंह से चीख निकल गई। मानव दौड़ते हुए यशिका के पास पहुंचा। यशिका वहां एक कोने में दीवार के सहारे खड़ी हुई रो रही है। मानव को देखते ही यशिका मानव से चिपक गई और बुरे तरीके से सुबकने लगी। मानव ने यशिका को चुप कराते हुए अपने हाथ से यशिका का चेहरा अपनी ओर उठाया और पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो। यशिका ने फर्श की तरफ इशारा किया। मानव ने घबराकर फर्श की तरफ देखा तो वहां पर एक छोटा सॉफ्ट टॉय पड़ा है। मानव ने लपक कर उस खिलौने को उठाया और यशिका से बोला, ये तो आर्यन का खिलौना है। इसका मतलब उस आदमी ने मेरे दोनों बच्चों को यहाँ रखा हुआ था, लेकिन उसको कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं। भागकर मानव स्टॉकर के पास गया और गुस्से में उसका कॉलर खींचकर बोला, सच सच बता, मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। स्टॉकर धीमी आवाज में बोला, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। स्टॉकर की बात सुनते ही मानव आग बबूला हो गया और गुस्से में तिलमिला उठा और स्टॉकर का गला पकड़कर बोला,
बता सब कुछ, सच सच बता, मेरे बच्चे कहाँ हैं? स्टॉकर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस किडनैपर को यहाँ ही आते हुए देखा था। मानव ने गुस्से से बोला, झूठ मत बोल। स्टॉकर डर कर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, यशिका मैडम की कसम। स्टॉकर के मुंह से इतना सुनते ही मानव और यशिका सत्ते में आ गए। यशिका स्टॉकर के ऊपर गुस्से में बरस पड़ी और बोली, क्यों तू मुझे परेशान करता था? अगर उस दिन तू नहीं आया होता तो ट्रैफिक में मेरे बच्चों को किसी ने किडनैप नहीं किया होता। तेरी वजह से मैं हर समय इतना परेशान रहती थी। कभी तो उस दिन भी मैं तेरा पीछा करने के चक्कर में बच्चों को कार में छोड़ गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तू दोषी है मेरा। सच सच बता, कहाँ है मेरे बच्चे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। यशिका गुस्से में अपना आपा खो बैठी और उसने ये कहते हुए स्टॉकर के मुंह पर 2 थप्पड़ खींच कर मारे। थप्पड़ मारते हुए यशिका ने कहा, बता तुझे मेरी हर बात का पता कैसे रहता था? रोहन ने यशिका को पीछे किया और स्टॉकर का कॉलर पकड़कर बोला, बता रहा है या कर दूं पुलिस के हवाले? स्टॉकर गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे ये सब करवाया गया है, मेरा कोई दोष नहीं। एक तरफ मानव, यशिका और रोहन स्टॉकर से पूछताछ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ श्रद्धा और नेहा उस कॉलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। श्रद्धा अभी भी उस आवाज को लेकर परेशान है। श्रद्धा ने एक बार फिर से नेहा से कहा, हो ना हो मैं इस आदमी को जानती हूँ, बस एक बार मुझे याद आ जाए कि ये किसकी आवाज है। अभी नेहा और श्रद्धा बात कर ही रही थी कि तभी फिर से एक मैसेज आया और उस आदमी ने पूछा, क्या काम है मुझसे? नेहा ने श्रद्धा से पूछा, अब क्या जवाब दूं? श्रद्धा ने एकदम से कहा, पूछो निखिल का काम कहां तक पहुंचा? नेहा ने वैसे ही लिख दिया, लेकिन तभी थोड़ी देर में मैसेज के रिप्लाई के बदले उस आदमी का कॉल लिया गया। उसका कॉल देखकर दोनों सरप्राइज रह गई। श्रद्धा ने नेहा से धीरे से कहा, तुम कॉल रिसीव करो और कुछ देर उसे बातों में उलझाओ, लेकिन स्पीकर ऑन रखना। नेहा ने कॉल रिसीव की और बोली, जी कहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, निखिल को बोलना जितनी होशियारी से काम होगा उसी हिसाब से उसका इनाम भी मिलेगा। और नेहा कुछ कहती उससे पहले ही कॉल कट गई। एक तरफ नेहा और श्रद्धा कॉल आने पर सरप्राइज हैं तो दूसरी तरफ स्टॉकर मानव, यशिका और रोहन को हकीकत बयां कर रहा है। रोहन ने हैरानी के साथ मानव और यशिका की तरफ देखा, फिर स्टॉकर को झिड़कते हुए कहा, पूरी बात सही सही बता। स्टॉकर काफी डर गया है। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है, लेकिन जैसा वो कहता था मैं वैसा करता था, उसने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा। मानव ने गुस्से से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, किसी के भी कहने से कुएं में कूद पड़ोगे, सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी। रोहन ने मानव के कंधे पर हाथ रखा और इशारे से शांत रहने के लिए कहा, फिर उस आदमी को धमकाते हुए कहा, बता कौन है वो आदमी, दे उसका नंबर। स्टॉकर रोते हुए बोला, मैं नहीं जानता, वो मुझे ऐसा करने के बदले बहुत से पैसे देता था। मैं जो भी काम कर रहा था वो रुपयों के लिए कर रहा था। मैं आज तक उस आदमी से मिला नहीं हूँ। इतना सुनते ही मानव, यशिका और रोहन परेशान हो गए। रोहन ने उस आदमी को डांटते हुए कहा, मिला उस नंबर पर कॉल जिस पर तू बात करता है। स्टॉकर ने उस नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ है। स्टॉकर डरा हुआ है। उसने उस नंबर को दोबारा और दोबारा ट्राई किया, लेकिन हर बार वो नंबर बंद ही मिला। अब स्टॉकर की घबराहट बढ़ गई। उसने डरते हुए रोहन की तरफ देखा। रोहन ने कहा, और कितना झूठ बोलेगा? रोहन के सवाल से स्टॉकर के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और वो डर कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए यशिका से कहा, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता था, मुझे बस रुपयों की जरूरत थी। एक तरफ स्टॉकर हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है तो दूसरी तरफ रवि वर्मा ने मानव को कॉल लगाई और कहा, मानव तुम चिंता मत करो, मैंने सबको समझा दिया है, हम पुलिस वालों को बिल्कुल भी शक नहीं होने देंगे। रवि वर्मा की बात सुनते ही मानव ने दुखी आवाज में कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पापा। मानव की बात सुनते ही रवि वर्मा हैरान रह गए और आश्चर्य के साथ मानव से पूछा, क्या मतलब, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या बात हुई है? मानव ने एक लंबी सांस ली और दुखी आवाज में मिस्टर रवि वर्मा से कहा, सब खत्म हो गया पापा। इतना सुनते ही रवि वर्मा सकते में आ गए और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। एकदम से घबराहट में उन्होंने मानव से कहा, पूरी बात बताओ मानव, पहेलियां मत बुझाओ, आखिर बात क्या है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मानव कुछ कहता उससे पहले ही यशिका ने मानव का सेल उसके हाथ से ले लिया और वो रवि वर्मा से बोली, पापा। रवि वर्मा किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने सोफे की आम को कस के पकड़ा और लड़खड़ाती हुई आवाज में यशिका से कहा, क्यों रो रही है बेटा, क्या बात हो गई? यशिका के मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे, वो रोई जा रही है। मानव ने उसके हाथ से सेल लेकर मिस्टर रवि वर्मा से कहा, मैं किडनैपर के पास कंपनी के पेपर लेकर गया था, लेकिन पता नहीं कैसे पुलिस भी वहां पहुंच गई और किडनैपर वहां से भाग गया। मानव की बात से रवि वर्मा शॉक्ड हैं और उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? और कॉल कट गई। रोहन ने स्टॉकर को धमकाते हुए कहा, जिस आदमी के कहने से तू ये सब करता है उस आदमी का हुलिया बता सकता है? स्टॉकर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मैंने आपको बताया ना कि मैं बस उसकी कॉल पर ये काम करता था, मैं आज तक नहीं मिला, और अगर मुझे मालूम होता इतना सब होने वाला है तो शायद मैं ऐसा करता भी नहीं। रोहन ने स्टॉकर की बात पर उसे घूर कर देखा और कहा, इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं, जो इंसान पैसों के लिए एक मासूम औरत को तंग करे वो आदमी कुछ भी कर सकता है। यशिका, मानव और रोहन की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, आगे किस डायरेक्शन में वो अपनी तलाश शुरू करें। अभी मानव, यशिका और रोहन आपस में बात कर ही रहे हैं कि मानव के मोबाइल की घंटी बजी। मानव ने स्टॉकर को घूरते हुए अपनी पॉकेट से मोबाइल को बाहर निकाला। एक अननोन नंबर से कॉल है। मानव ये देखकर हैरान रह गया। जैसे ही मानव ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से किडनैपर की आवाज सुनकर चौंक गया। मानव की हालत का अंदाजा लगाते हुए किडनैपर ने कहा, हैरान रह गए मेरी कॉल को देखकर? मानव ने हड़बड़ी में कहा, हाँ थोड़ा। इतना सुनते ही किडनैपर जोर से हंसा, फिर बोला, आज तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया मिस्टर मानव, अब देखो मैं तुम्हारे बच्चों का क्या हाल करता हूँ। मानव डर गया और डरकर चिल्लाने लगा, खबरदार मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा, मुझे एक मौका तो दो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव चिल्लाता रह गया और कॉल कट हो गई।
कौन है वो आदमी जो स्टॉकर से यशिका को मैसेज और कॉल करवाता था? क्या रोहन पता कर पाएगा? क्या नेहा और श्रद्धा निखिल किसके लिए काम कर रहा है पता कर पाएंगी? किडनैपर आर्यन और शुभम को लेकर कहाँ छुपा हुआ है? क्या वो आर्यन और शुभम के साथ कुछ गलत करेगा या पुलिस पहले आकर बचा लेगी? किडनैपर की कॉल कट होने के बाद मानव सन्नाटे में चला गया। मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। यशिका ने मानव को जोर से हिलाया और कहा, मानव क्या कह रहा था वो? मेरे बच्चे कैसे हैं? यशिका की तरफ देखकर मानव जोर जोर से रोने लगा। मानव को रोते हुए देखकर यशिका की भी घबराहट बढ़ गई। वो भी रोते हुए बोली, मानव बताओ आप किडनैपर ने क्या कहा? रोहन ने मानव को चुप कराया और कहा, प्लीज घबराने से काम नहीं चलेगा, हमारे पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी से बताओ किडनैपर क्या कह रहा था? मानव ने रूंधे हुए गले से रोहन को सारी बात बताई। मानव की बात सुन रोहन सोच में पड़ गया। फिर उसे अचानक से किसी बात का ख्याल आया और उसने मानव से कहा, नंबर दीजिए मुझे जिस नंबर से कॉल आई थी। मानव ने ध्यान से रोहन की तरफ देखा और सेल उसके हाथ में थमा दिया। रोहन ने नंबर नोट किया और उस नंबर पर कॉल बैक की, लेकिन नंबर स्विच ऑफ है। रोहन ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा और बोला, मुझे ऐसा ही कुछ अंदेशा था, ये किडनैपर इतना सीधा नहीं जो अपने मोबाइल से कॉल करता। यशिका और मानव का घबराहट के मारे बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। उन्होंने रोहन से कहा, रोहन हम नहीं जानते, कैसे भी करके हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए, तुम जल्दी से जल्दी उस किडनैपर का पता लगाओ। रोहन ने मानव की बात पर हामी में से हिलाया और उसके बाद अपने आदमियों को नंबर मैसेज किया और उनसे कहा, फौरन इस नंबर को विजिलेंस पे डाल दो, मुझे जल्दी से जल्दी इस आदमी का पूरा पता चाहिए। और फिर मानव, यशिका और रोहन वहां से वापस बजाज मैंशन जाने के लिए उस बिल्डिंग से बाहर आए और बाहर आकर कार का डोर ओपन किया। अभी मानव यशिका कार में बैठे ही थे कि तभी रवि वर्मा की कॉल आई और उन्होंने मानव से कहा, बेटे कुछ पता लगा? मानव ने सुस्त आवाज में कहा, नहीं अभी तक नहीं। मानव की आवाज से रवि वर्मा की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने मानव से कहा, तुम लोग अभी इस समय कहां पर हो? मैं आ रहा हूं। मानव ने रवि वर्मा की बात का जवाब देते हुए कहा, हम यहां से निकल रहे हैं और वापस घर की तरफ जा रहे हैं। मानव की बात सुनते ही रवि वर्मा ने तपाक से कहा, ठीक है तो मैं घर पहुंचता हूं, और कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के बाद जैसे ही रवि वर्मा घर से निकलने लगे, वानी की मां ने कहा, क्या हुआ? रवि वर्मा ने माथे पर बल डालते हुए वानी की मां की तरफ देखा और कहा, बेचारे बच्चे, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, बच्चों का कुछ पता नहीं, दोनों बहुत परेशान हैं। रवि वर्मा की बात पर अफसोस जाहिर करते हुए वानी की मां ने कहा, तो अब क्या सोचा है? रवि वर्मा ने ध्यान से अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, फिलहाल मैं मानव के पास जा रहा हूं, और कहकर निकल गए। एक तरफ रवि वर्मा अपने घर से निकलकर बजाज मैंशन की तरफ जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हर्ष वानी से मिलकर जब वेयरहाउस पहुंचा तो उसने वेयरहाउस के बाहर मिस्टर अजय डोगराल की कार खड़ी हुई देखी। कार देखते ही हर्ष ने होठों पर मुस्कान लिए मन ही मन कहा, दाल में कुछ तो काला है, इतने दिनों से इन्हें माल की चिंता नहीं थी, लेकिन आज देखो कितनी जल्दी यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, पता तो मैं करके रहूंगा आखिर बात क्या है। और ये सोचकर हर्ष ने अपनी कार लॉक की और चाबी को घुमाता हुआ वेयरहाउस की तरफ जाने लगा। वेयरहाउस की तरफ जाते हुए हर्ष के दिमाग में मानव को लेकर बातें कौन थी और उसने अपने आप से कहा, हो ना हो मुझे लगता है कि मानव के बच्चों की किडनैपिंग में मिस्टर अजय डोगराल का ही हाथ है। एक तरफ हर्ष को मिस्टर अजय डोगराल पर शक है तो दूसरी तरफ अभी मानव बजाज मैंशन पहुंचा ही था कि फिर से एक बार मानव के मोबाइल की घंटी बजी। मानव ने यशिका की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। तभी रोहन ने मानव से कहा, आप कॉल पिक करो, जरूरी किडनैपर की कॉल होगी, उसे बातों में लगाओ, कम से कम 1 मिनट बात कीजिए ताकि हमें उसका कोई सुराग मिल सके। मानव ने रोहन की बात का जवाब देते हुए हामी में से हिलाया और कांपते हाथों से कॉल पिक की। जैसे ही मानव ने कांपती आवाज में कहा, हेलो, दूसरी तरफ से किडनैपर की आवाज सुनाई दी। मानव ने रोहन को इशारे से बताया, ये उस किडनैपर की ही कॉल है। रोहन ने मानव को अंगूठा दिखाकर कहा, आप कॉल कंटिन्यू रखो, मैं कोशिश करता हूँ ट्रेस करने की। किडनैपर ने मानव की आवाज सुनते ही कहा, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? यही ना कि तुम्हें एक मौका और चाहिए, तो तुम्हें एक मौका और दिया, लेकिन अगर अब की बार कोई बेवकूफी की तो समझ लेना ये आखिरी मौका है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बच्चों के लिए भी। किडनैपर की बात सुनते ही मानव की जान में जान आई। उसने किडनैपर की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं नहीं, इस बार कोई गलती नहीं होगी, पक्का बस तुम मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, मुझे ये बताओ कहां पहुंचना है उन पेपर्स के साथ, बच्चों की कसम पुलिस को नहीं आने दूंगा। किडनैपर मानव की बात सुनकर खुश होते हुए बोला, शाबाश, काफी समझदार व्यक्ति लगते हो, तुमसे इसी की उम्मीद थी। लेकिन मानव को तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे वापस चाहिए, इसलिए उसने किडनैपर की बात पूरी होने से पहले ही कहा, तुम बस ये बताओ मुझे कहां पहुंचना है, अभी मिलो मैं पहुंच जाता हूं। मानव की बात सुनकर किडनैपर जोर से हंसा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, अब कम से कम इतनी सजा तो तुम्हारी बनती है, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कब उन पेपर्स के साथ और कहां पर मिलना है। इतना बोलकर किडनैपर ने कॉल कट कर दी। मानव सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। रोहन ने मानव से पूछा, क्या कहा किडनैपर ने? अभी रोहन मानव से पूछ ही रहा था कि इसी बीच रवि वर्मा भी वहां पहुंच गए। रवि वर्मा को देखते ही यशिका उनसे लिपटकर रोने लगी। रवि वर्मा ने यशिका को ढांढस बंधाते हुए कहा, चुप हो जा बेटा, सब सही हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। एक तरफ रवि वर्मा यशिका को चुप करा रहे हैं तो दूसरी तरफ श्रद्धा के फ्लैट पर निखिल वॉशरूम से बाहर आया और श्रद्धा से पूछा, श्रद्धा, शायद मेरे मोबाइल की रिंग बज रही थी, क्या मेरा कोई कॉल आया था? श्रद्धा ने अनजान बनते हुए ठंडा सा रिएक्शन निखिल को दिया और अनजान बनते हुए बोली, कॉल? कौन सी कॉल? मैंने तो कोई रिंग की आवाज नहीं सुनी। निखिल को श्रद्धा का व्यवहार थोड़ा अजीब और डाउटफुल लगा। निखिल ने लपक कर अपना मोबाइल उठाया और कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। निखिल को ऐसा करता हुआ देख नेहा घबरा गई और उसने श्रद्धा से इशारों ही इशारों में पूछा, श्रद्धा, हमारी चोरी पकड़ी गई, अब हम क्या करेंगे? श्रद्धा ने नेहा को इशारे से चुप रहने के लिए कहा और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, चिंता मत करो, मैंने पहले से ही सब सेट कर दिया है, कॉल हिस्ट्री में वो कॉल नहीं है अब, और मैसेज भी डिलीट कर चुकी हूं मैं। श्रद्धा की बात पर नेहा ने गहरी लंबी सांस ली और मन ही मन कहा, थैंक गॉड, बच गए।
मोबाइल चेक करते हुए निखिल ने कनखियों से श्रद्धा की तरफ देखा और फिर सेल वापस टेबल पर रख दिया। एक तरफ निखिल को श्रद्धा की हरकतों पर डाउट है तो दूसरी तरफ उधर वेयरहाउस में जैसे ही हर्ष ने अपने ऑफिस में एंटर किया तो मिस्टर अजय डोगराल किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। हर्ष वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा। मिस्टर अजय डोगराल किसी से फोन पर बोले, तुम आज रात का ही यूएस का टिकट बुक कर दो। मैं 1 मिनट भी इंडिया में नहीं रुक सकता। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और कल तक मेरा सारा पैसा भी यूएस वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर मेरा इसके बाद कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। पुलिस कितना ही छान ले, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये सारी प्लानिंग मेरी है और फंसेगा बेचारा मानव। मिस्टर अजय डोगराल की बात सुनते ही हर्ष भौचक्का रह गया। हर्ष ने मन ही मन सोचा, जितना सोचा था हकीकत में उससे भी ज्यादा चालू आदमी है ये। बंदे ने कैसा जाल बिछाया है। एक तरफ मानव की गुड बुक्स में बना हुआ है और दूसरी तरफ उसको बुरी तरह से बर्बाद भी कर दिया। भाई मान गए, लेकिन इस आदमी को इतने सस्ते में थोड़ी जाने दूंगा। और ये सोचते हुए हर्ष ने आगे बढ़कर ताली पीटनी शुरू कर दी। ताली की आवाज से मिस्टर अजय डोगराल चौंके और पलट कर देखा। हर्ष को सामने खड़ा हुआ देख एक बात को सकपका गए। फिर खुद पर काबू करते हुए हर्ष से कहा, अरे हर्ष तुम आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जरा मुझे अब तक कितने कंसाइनमेंट जा चुके हैं डिटेल दे सकते हो तुम? हर्ष ने एक तरफ से होठों को दांतों के बीच में दबाया और बेशर्मी वाली हंसी से बोला, अजी छोड़िए कंसाइनमेंट, पहले तो आप मुझे अपना प्लान बताइए। मैंने तो आपसे कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि बच्चे आपने किडनैप करवाए हैं। मान गए आपका शातिर दिमाग। हर्ष की बात पर अजय डोगराल ने हर्ष को घूरते हुए देखा। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा, कुछ भी अनशन बके जा रहे हो। कैसी किडनैपिंग, मैं क्यों करवाने लगा? इतना सुनते ही हर्ष मुस्कुराने लगा और उसने अपने मोबाइल से रिकॉर्डर ऑन किया और मिस्टर अजय डोगराल को अब से थोड़ी देर से पहले की पूरी बात सुनाई। अपनी आवाज को सुनकर मिस्टर अजय डोगराल के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बोले, आपस में हम क्यों झगड़े? हम तो एक दूसरे का सीक्रेट जानते हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हर्ष ने फीकी मुस्कान के साथ अजय डोगराल की तरफ देखा और कहा, आप टिकट एक नहीं 2 कराएंगे। मुझे भी इस कंट्री से बाहर जाना है। अगर आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं चले तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। हर्ष की बात सुनकर मिस्टर अजय डोगराल चिढ़ गए और चिढ़ते हुए बोले, क्या बता दोगे? हर्ष ने तपाक से कहा, यही कि बच्चे आपने किडनैप करे, ये सारी प्लानिंग आपकी थी। हर्ष की बात पर मिस्टर अजय डोगराल ने मन ही मन सोचा, कहीं ये मेरा पूरा गेम प्लान खत्म ना कर दे। और कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है डन, कब कहां कैसे चलना है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम बस तैयार रहना। अजय डोगराल की बात सुनकर हर्ष ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और हामी में से हिलाया। फिर मन ही मन कहा, अब आया हूं पहाड़ के नीचे, और शैतानों वाली स्माइल पास की। इतना बोलकर अजय डोगराल वेयरहाउस से निकल गया। एक तरफ वेयरहाउस से मिस्टर अजय डोगराल बाहर निकल रहा है तो दूसरी तरफ मानव के मोबाइल पर किडनैपर ने कॉल की और मानव से कहा, अभी आधे घंटे में कंपनी के पेपर के साथ नेशनल हाईवे के लेफ्ट साइड में बंद पड़ी कपड़ा मिल के पास पहुंचो। मानव ने किडनैपर की बात पर एकदम से कहा, ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। किडनैपर ने बीच में ही मानव को टोका, मेरी बात ध्यान है ना, तुम्हारी जरा सी भी चूक दोनों बच्चों की जिंदगी खत्म कर देगी, इसलिए इस बार पुलिस नहीं आनी चाहिए। किडनैपर की बात का धीरे से जवाब देते हुए मानव ने कहा, आप बेफिक्र रहे। और कॉल कट गई। कॉल कट होते ही मानव फिर से उठा और पेपर्स को अपनी जेब से निकालकर एक बार देखा, फिर वापस जेब में रखकर चलने लगा। रोहन ने मानव को पीछे से टोका और पूछा, इस बार कहां बुलाया है उसने? मानव ने रोहन को जवाब देते हुए कहा, नेशनल हाईवे के लेफ्ट साइड बंद पड़ी कपड़ा मिल के बाहर। रोहन ने कहा, ठीक है इस बार हमें भी समझदारी से काम लेना चाहिए, आप अकेले नहीं जाएंगे। मानव ने रोहन की तरफ हैरानी से देखा और रोहन को घूरते हुए कहा, ताकि इस बार फिर से मुझे मेरे बच्चे नहीं मिल पाए। रोहन ने कहा, नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, आप यहाँ से अकेले ही जाएंगे, लेकिन मैं और मेरे आदमी सिविल ड्रेस में वहीं आसपास होंगे ताकि हम किडनैपर को पकड़ सके। मानव ने रोहन से थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, तुम सब लोग कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि इस बार फिर से मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल जाएं। मानव की बात पूरा होते ही यशिका ने भी रोहन से कहा, हाँ अगर तुम लोग साथ में गए और किडनैपर को शक हो गया तो वो फिर मेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इतना बोलते हुए यशिका रो पड़ी। एक तरफ मानव किडनैपर से दोबारा से मिलने जा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका में पैसों का इंतजाम होने के बाद दादाजी का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने शिखा से कहा, भगवान ने चाहा तो इस थेरेपी के बाद दादाजी होश में आ जाएंगे, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा दादाजी को ठीक होने में। इतना सुनते ही शिखा खुश हो गई। उसने खुशी में हाथ जोड़कर मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है कितने दिनों बाद एक पॉजिटिव न्यूज मिली है, मानव को बताती हूँ कितना खुश होगा। और ये सोचते हुए शिखा ने मानव को कॉल मिलाई, लेकिन शिखा का नंबर देखकर मानव ने कॉल कट कर दी। उसे जल्द से जल्द कंपनी के पेपर्स के साथ किडनैपर के पास पहुंचना है। कॉल कट होते ही शिखा सोच में पड़ गई और अपने आप से कहा, हो सकता है मानव बिजी हो इसलिए उसने कॉल नहीं उठाई हो। एक तरफ शिखा मानव को कॉल मिला रही है तो दूसरी तरफ मानव किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। मानव की कार को दूर से ही देखकर किडनैपर ने मानव से कहा, मेरी नजर है तुम पर। क्या मानव को इस बार अपने बच्चे मिल पाएंगे? क्या हर्ष अजय डोगराल के साथ इस कंट्री से निकल पाएगा? मानव किडनैपर की कॉल के बाद इधर उधर देखने लगा और बहुत हैरान है कि उसने मानव की कार कहां से देख ली। फिर मानव ने कुछ सोचा और पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन कहा, अच्छा है पीछे रोहन की कार नहीं है, वरना आज फिर बच्चे नहीं मिल पाते। अभी मानव सोच ही रहा है कि दोबारा से किडनैपर की कॉल आई और किडनैपर ने मानव से कहा, जहां पर हो वहीं पर कार छोड़ दो और कार की साइड में आगे बढ़ो। मानव ने जैसा किडनैपर कह रहा है वैसा ही किया, कार को लॉक कर आगे बढ़ गया। 10-15 कदम आगे बढ़ने पर एक बिल्डिंग दिखने लगी। मानव ने ध्यान से देखा, दूर से उसे अपने बच्चों की भी झलक दिखाई दी। बच्चों को देखते ही मानव भावुक हो गया। किडनैपर ने मानव से कहा, देख गए बच्चे, तुम यहाँ पेपर्स रखो और वापस चले जाओ। मानव ने किडनैपर से कहा, तुम ये कंपनी के पेपर तभी ले सकते हो जब तुम मेरे बच्चे मुझे वापस दोगे। मानव की बात पर किडनैपर बोला, इतना बेवकूफ समझा है, चुपचाप पेपर्स यहाँ एक ड्रम है उस पर रखकर वापस मुड़ जाओ, तुम्हारी कार में वापस बैठने से पहले ही तुम्हें बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन मानव को विश्वास नहीं हो रहा। मानव ने कहा, एक हाथ पेपर्स लो दूसरे हाथ बच्चे दो। इस पर किडनैपर को गुस्सा आ गया और वो धमकाते हुए बोला, तुम्हें बच्चे चाहिए कि नहीं?
एक तरफ किडनैपर मानव को धमका रहा है तो दूसरी तरफ श्रद्धा अपने रूम में बार बार उस आवाज के लिए सोच रही है। अचानक श्रद्धा को कुछ याद आया और उसने नेहा से कहा, नेहा जरा वो नंबर देना। नेहा ने हैरानी के साथ श्रद्धा की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? लेकिन श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया और उस नंबर को ट्रू कॉलर पर डाला, लेकिन ट्रू कॉलर ने उसे स्पैम नंबर बताया। एक तरफ श्रद्धा ट्रू कॉलर से नंबर ट्रैक करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ रवि वर्मा के घर पर वानी और वानी की मां के बीच में तनातनी का माहौल बना हुआ है। वानी की मां ने गुस्से में वानी से कहा, पार्लर क्यों जाना था, अब समझ में आया? वानी ने नाराजगी के साथ कहा, आ गया ना, तो फिर क्यों बोल रही हो? वानी की मां ने गुस्से में वानी की तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। वानी ने कहा, गलत भी तो नहीं कहा। वानी की मां ने कहा, इस बार तुम गलत हो। मुंह बिगाड़कर वानी ने कहा, आप हर समय सही नहीं हो सकती। वानी की मां ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन तुमने गलत किया, तुमको मना किया था उस हर्ष से मिलने के लिए, पर तुम सुनती कब हो? वानी ने माथे पर बल डालते हुए कहा, आपको दिक्कत किस बात से है, हर्ष से या मानव का एम्प्लॉय होने से? वानी की मां ने तुनक कर कहा, दोनों से। वानी ने हैरान होकर अपनी मां की तरफ देखा, फिर वानी ने अपनी मां से कहा, कारण जान सकती हो फालतू की बातों का? वानी की मां ने कहा, फालतू की बात? अरे इसमें तुम्हारी ही भलाई है, तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा? वानी ने मुंह बनाते हुए कहा, अपना भला बुरा मैं खुद देख लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और इतना बोलकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे को अंदर से लॉक किया और हर्ष को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा, द नंबर यू आर कॉलिंग इज टेम्परेरीली आउट ऑफ सर्विस। वानी ऑपरेटर की आवाज से शॉक रह गई और उसने खुद से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, अब से 2 घंटे पहले तक तो नंबर काम कर रहा था। एक तरफ वानी हर्ष का नंबर ना लगने की वजह से परेशान है तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में यशिका और बुआ जी और रवि वर्मा बेसब्री से बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। यशिका बार बार हॉल में इधर से उधर टहल रही है। रवि वर्मा भी दरवाजे के पास नजरें गड़ाए बैठे हैं। घड़ी की तरफ देखते हुए तभी बुआ जी बोली, मानव को अभी तक तो आ जाना चाहिए था, काफी देर हो गई। बुआ जी की बात सुनकर यशिका ने बोझिल आंखों से रवि वर्मा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू है और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है। यशिका ने उदास नजरों से रवि वर्मा की तरफ देखते हुए कहा, रोहन से भी तो नहीं पूछ सकती, पता नहीं ये दोनों अभी कहां पर हैं और किस कंडीशन में है। कहीं ऐसा ना हो कि किडनैपर कॉल ट्रैक कर रहा हो। सिर हिलाकर रवि वर्मा ने यशिका की बात का जवाब दिया और फिर बोले, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तभी डोरबेल बजी। यशिका ने खुश होते हुए कहा, बच्चे आ गए, और लपक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलने पर सामने इंस्पेक्टर को देखकर यशिका सकपका गई। यशिका इंस्पेक्टर से कुछ पूछती उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने सवाल किया, मिस्टर मानव है क्या? यशिका को जवाब देती उसके पहले ही रवि वर्मा ने आकर यशिका के कंधे पर हाथ रखा और कुछ बोलने के लिए इशारे से मना किया। फिर इंस्पेक्टर से बोले, कहिए कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब, आज क्या पता करने आए हैं? रवि वर्मा को ध्यान से देखते हुए इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, मुझे मानव से मिलना है। चेहरे पर फीकी सी हंसी लाकर रवि वर्मा ने कहा, वो किसी जरूरी मीटिंग से गया हुआ है, अभी नहीं है। इंस्पेक्टर ने माथे पर बल डालते हुए ध्यान से रवि वर्मा और फिर यशिका और बुआ जी की तरफ देखा और पूछा, मीटिंग किसके साथ, किडनैपर? रवि वर्मा ने कहा, ज्यादा दिमाग पर जोर ना दें, आप अपने काम से काम रखें। आपकी वजह से पहले भी हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, हमें आपकी जरूरत होगी तो हम खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्टर रवि वर्मा की बात से उतरा सा मुंह लेकर वापस जाने लगा, लेकिन जाने से पहले पीछे मुड़ा और बोला, देखिए अनजाने में भी ऐसा कोई काम मत कर दीजिएगा कि आपको उसकी कीमत चुकानी पड़े। रवि वर्मा ने इंस्पेक्टर की बात पर हाथ जोड़े और दरवाजा बंद कर लिया। एक तरफ यशिका, बुआ जी और रवि वर्मा मानव और बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अपने लेवल पर किडनैपर को ढूंढ रहा है। और एक खबरी की खबर के मुताबिक उसने शहर के बाहर जाने वाली सड़क पर कुछ हवलदार तैनात कर दिए हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उन लोगों को कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, हमें यहाँ और कितनी देर तक खड़े रहना होगा? इंस्पेक्टर ने हवलदार से रौबीली आवाज में कहा, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक। खबरों के मुताबिक मानव इसी रास्ते से किडनैपर से मिल जाएगा। वैसे भी अगर मैं मानव से कहता तो किसी भी हालत में वो हमें अपने साथ नहीं लेकर जाता और हमारा इस किडनैपर पर नजर रखना जरूरी है। एक तरफ इंस्पेक्टर किडनैपर को पकड़ने के लिए प्लान कर रहा है तो दूसरी तरफ किडनैपर ने मानव को दूर से बच्चे दिखाते हुए कहा, अगर इनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप पेपर यहाँ पे रखकर चले जाओ। किडनैपर की बात सुनकर मानव का डर के मारे गला सूखने लगा। उसे कोई और सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। मन मारकर उसने पेपर्स को किडनैपर की बताई हुई जगह पर रखा और मोबाइल पर कहा, मैंने पेपर्स रख दिए हैं, अब तो बच्चों को बाहर भेज दो। मानव की बात सुनते ही किडनैपर जोर से हंसा और बोला, बड़ी ही जल्दी है बच्चों से मिलने की। और इतना कहकर कॉल कट कर दी। मानव के कांटों तले खून सूखने लगा। फिर भी भारी कदमों से कार की तरफ गया और कार के अंदर बैठकर बच्चों के आने का इंतजार करने लगा। बार बार मानव अपने हाथ में लगी घड़ी देख रहा है लेकिन बच्चों का अता पता नहीं। अब मानव की घबराहट बढ़ती जा रही है और सामने की बिल्डिंग में भी उसे कोई हलचल नजर नहीं आ रही। मानव किडनैपर की कॉल का इंतजार कर रहा है लेकिन जब काफी देर तक कोई कॉल नहीं आई तो मानव ने किडनैपर को कॉल की, लेकिन नंबर स्विच ऑफ है। मानव की टेंशन बढ़ गई। मानव को चिंता सताने लगी और उसने रोहन को कॉल मिलाई। मानव की आवाज सुनते ही रोहन ने पूछा, मिस्टर मानव बच्चे मिल गए? रोहन के सवाल पर मानव ने चिंता भरी आवाज में कहा, नहीं अभी तक बच्चे नहीं आए हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। किडनैपर ने पेपर्स भी ले लिए और मुझे वापस जाने के लिए धमकाया। मैं यहाँ बैठा हुआ बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ। मानव की बात पर रोहन ने जवाब देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, आप सीधा बिल्डिंग में जाएं और डरिएगा नहीं। मानव कार से नीचे उतरा, कार को बंद किया और बिल्डिंग की तरफ दबे पैरों से चलने लगा। तभी वहाँ रोहन भी पहुंच गया और दोनों हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगे। सामने एक बड़ा सा दरवाजा देखकर रोहन ने उस दरवाजे पर हल्का सा पैर मारा तो वो दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन, मानव और रोहन के आदमी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए। फिर रोहन ने अपने आदमियों को इशारे से बिल्डिंग के पीछे जाने को कहा और मानव से बोला, चलिए मिस्टर मानव, हम यहाँ पर धीरे धीरे एक कमरा छानते हैं। मानव भागकर सबसे पहले वाले कमरे में घुसा। कमरे में अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मानव ने मोबाइल की रोशनी से इधर उधर देखने की कोशिश की। पूरे कमरे में सामान इधर उधर बिखरा हुआ है लेकिन कमरा खाली है।
मानव ने कमरे में रखी हुई अलमारी को झटके से खोला, लेकिन अलमारी में भी कुछ नहीं है और वहां रखे हुए कुछ बक्सों पर हाथ मारा, लेकिन वो बक्से भी खाली हैं। मन मारकर मानव बाहर निकल आया और रोहन को इशारे से कहा, इस कमरे में कुछ भी नहीं मिला। मानव का इशारा पाकर रोहन ने कहा, यह आदमी तो ज्यादा ही होशियार निकला, आपको धोखा देकर पीछे के रास्ते से लगता है निकल गया। मानव के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे रह रहकर बच्चों की चिंता सता रही है। उसने रोहन से कहा, रोहन प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मुझे बच्चों की चिंता हो रही है। अगर बच्चे इस बिल्डिंग में नहीं है तो जरूर उस आदमी के साथ होंगे। वो कहीं ना कहीं से तो भागा ही होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने बच्चों को यहाँ इस बिल्डिंग में खड़ा हुआ देखा है। मानव की बात पर रोहन ने हामी में सिर हिलाया और अपने आदमियों को कॉल करके पूछा, क्या हुआ? रोहन के आदमी ने जवाब दिया, यहाँ पीछे बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है और कुछ कमरों को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से खुले ही ना हो। इतना सुनते ही रोहन ने गुस्से में फर्श पर पड़े डब्बे पर जोर से लात मारी। एक तरफ मानव परेशान है और रोहन से बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ किडनैपर पेपर्स लेने के बाद बिल्डिंग के दूसरे रास्ते से भागने में कामयाब हो गया। बाहर निकलकर उसने किसी को कॉल मिलाई और कहा, काम हो गया, आप एयरपोर्ट पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन ध्यान से आना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। किडनैपर ने जवाब दिया, आप बेफिक्र रहिए, किसी को शक नहीं होगा। वैसे भी मानव इस समय अपने बच्चों को ढूंढ रहा होगा। एक तरफ किडनैपर किसी से फोन पर बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ निखिल के मोबाइल पर घंटी बजी, लेकिन इस बार निखिल ने कॉल खुद रिसीव की। निखिल के सेल की आवाज से श्रद्धा और नेहा पहले के मुकाबले और अधिक अलर्ट हो गई और वो निखिल के आसपास ही मंडराने लगी। निखिल ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आज शाम को क्या कर रहे हो, मिल सकते हो, बहुत जरूरी काम है। निखिल ने इधर उधर देखा, सामने श्रद्धा और नेहा को पाकर असमंजस में पड़ गया। फिर चार्जर उठाने के बहाने अपने रूम में चला गया और वहां जाकर बोला, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, बताओ कब आना है और कहां पर? दूसरी तरफ से आवाज आई, 7 बजे, अपनी पुरानी जगह पर मिलो। निखिल ने धीरे से कहा, ठीक है, शाम को मिलता हूँ, और कॉल कट कर दी। फिर निखिल ने सेल साइड में रखा और श्रद्धा को आवाज लगाई और कहा, मैं आज अपने फ्लैट पर वापस जा रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत किया, उसके लिए थैंक यू। श्रद्धा ने निखिल की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस एक फीकी सी हंसी पास की। कुछ देर बाद निखिल तैयार हुआ और अपना जरूरी सामान बैग में रखकर वहां से निकल गया। निखिल के बाहर निकलते ही श्रद्धा और नेहा भी निखिल के पीछे चल दिए। श्रद्धा ने नेहा से कहा, होना हो ये उस आदमी से ही मिलने जा रहा है, इसलिए इस पर नजर रखनी है। नेहा कुछ दूरी पर निखिल के पीछे कार चलाती रही। थोड़ी देर बाद निखिल एक कैफे के पास रुका, कार को पार्किंग में पार्क किया और कार से उतरकर इधर उधर देखा। कार को लॉक किया और कैफे में जाने से पहले मोबाइल पर किसी से बात की। बात पूरी करने के बाद निखिल ने मोबाइल को जेब में रखा, कनखियों से इधर उधर देखा और कैफे में आगे की तरफ कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। नेहा और श्रद्धा भी मुंह पर स्कार्फ ढककर और आंखों पर चश्मा लगाकर कैफे में दाखिल हुई और दरवाजे के पास वाली सीट पर निखिल की बैक में बैठ गई। 10-15 मिनट तक श्रद्धा और नेहा निखिल पर नजर रखे रही। फिर नेहा ने श्रद्धा से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फालतू में इस पर शक कर रहे हो, क्योंकि किसी ने मिलने आना होता तो अब तक आ गया होता। नेहा अभी बोल ही रही थी कि तभी श्रद्धा ने देखा, आंखों पर चश्मा लगाए और सिर पर कैप पहने हुए एक आदमी निखिल के पास आकर बैठा है। श्रद्धा ने ध्यान से उस आदमी की तरफ देखा और हैरान रह गई। निखिल से मिलने आए हुए आदमी को देखकर श्रद्धा क्यों चौंकी? हर्ष का नंबर क्यों बंद है? अब वानी क्या करेगी? श्रद्धा ने निखिल के साथ बैठे हुए आदमी को दोबारा एक बार ध्यान से देखा और विश्वास ना होने पर आंखों को दोनों हाथों से मला, आंखों से चश्मा हटाया, फिर दोबारा देखा और श्रद्धा के मुंह से निकला, ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। इतना बोलते ही श्रद्धा झटके के साथ अपनी सीट से उठी और निखिल की तरफ जाने लगी। नेहा श्रद्धा के इस व्यवहार पर बहुत हैरान है। उसने अचरज के साथ श्रद्धा का हाथ पकड़ा। श्रद्धा ने नेहा की तरफ देखा और बोली, अभी रुको, अभी आती हूँ मैं, तुम्हें सब बताती हूँ, वरना ये आदमी निकल जाएगा। इतना बोलकर जैसे ही श्रद्धा पलटी, वहाँ निखिल और वो आदमी नहीं थे, वो दोनों उधर से निकल चुके थे। श्रद्धा हैरान रह गई और सिर पकड़कर बैठ गई। नेहा ने उसे झकझोरा, फिर पूछा, आखिर बात क्या है, मुंह से बोलेगी? श्रद्धा का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने बस इतना कहा, निखिल के साथ जो ये आदमी बैठा था, मैं इसे जानती हूँ। नेहा ने हैरानी के साथ श्रद्धा को देखा और कहा, लेकिन इसमें इतनी अचरज वाली बात क्या है? श्रद्धा नेहा से बात छुपाते हुए बोली, अब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। और फिर कैफे से बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद तेज कदमों से कार पार्किंग तक गई और निखिल को ढूंढने लगी, लेकिन निखिल कहीं नहीं दिखाई दिया, ना ही पार्किंग में उसकी कोई कार खड़ी थी। इसी बीच नेहा श्रद्धा के पास आई और बोली, श्रद्धा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कितना अजीब सा व्यवहार कर रही हो, जब तक तुम कुछ बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? श्रद्धा ने बुझी हुई आवाज में नेहा से कहा, जल्दी ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, अब चलो यहाँ से। नेहा ने श्रद्धा की तरफ देखा, फिर कहा, रुको, मैं कार निकाल कर लाती हूँ। नेहा पार्किंग से कार निकाल कर लाई और कार का दरवाजा खोलते हुए श्रद्धा से कहा, आओ बैठो। नेहा के कहने पर श्रद्धा कार में बैठ गई और जैसे ही नेहा ने कार स्टार्ट की, श्रद्धा बोली, निखिल के घर की तरफ ले लो। श्रद्धा की बात से नेहा शॉक है। उसने मन ही मन सोचा, कुछ ना कुछ तो है जो मुझे श्रद्धा बता नहीं रही, लेकिन मैं जानकर रहूंगी। निखिल की सोसाइटी आते ही जैसे ही नेहा पार्किंग में कार खड़ी करने लगी, श्रद्धा बिना देर किए कार से उतरी और निखिल के फ्लैट की तरफ चल दी। नेहा हैरानी से देखती रह गई। फिर नेहा ने आवाज लगाई, श्रद्धा रुको, मैं भी आ रही हूँ। लेकिन श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रद्धा ने निखिल के फ्लैट की डोर बेल बजाई। जैसे ही निखिल ने दरवाजा खोला, श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया और हैरानी के साथ पूछा, तुम यहाँ कैसे? इस पर श्रद्धा निखिल को धकेलते हुए अंदर घुसी और बोली, कैफे में तुम्हारे साथ वो कबीर था? श्रद्धा के मुंह से कबीर का नाम सुनकर निखिल की आंखें फटी रह गई। श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखते हुए निखिल ने कहा, रिलैक्स होकर बैठो, मुझे लगता है तुम ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। श्रद्धा ने निखिल के हाथों को अपने कंधे पर से हटाया और कहा, बात को घुमाने की कोशिश मत करो, जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। श्रद्धा की बात पर निखिल कुछ चिढ़ सा गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा ही आजकल दिमाग चल रहा है तुम्हारा, कभी मुझे किडनैपर से मिला हुआ मानती हो तो कभी तुम्हें कोई सा भी आदमी कबीर दिखने लगता है। भूल गई हो क्या, कबीर मर चुका है और तुम्हारी ही कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। दरवाजे पर खड़ी नेहा दोनों की बातों को सुनकर हैरान है। तभी निखिल का ध्यान नेहा पर गया और उसने नेहा से कहा, अपनी बहन को लेकर जाओ, इसको आराम की सख्त जरूरत है।
एक तरफ निखिल नेहा से श्रद्धा को उसके फ्लैट से लेकर जाने के लिए बोल रहा है तो दूसरी तरफ किडनैपर एयरपोर्ट पहुंचा और उसने वहां पहुंचकर अजय डोगराल को कॉल की। जैसे ही अजय डोगराल ने कॉल रिसीव की, किडनैपर ने कहा, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, पेपर्स मेरे पास हैं। दूसरी तरफ से अजय डोगराल ने कहा, ठीक है, इंतजार करो, मैं बस 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। जैसे ही अजय डोगराल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा, पीछे से किसी की आवाज सुनकर चौंका। पीछे मुड़कर देखा तो सामने हर्ष खड़ा था। हर्ष को देखते ही मन अजय डोगराल ने सोचा, इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, गले की हड्डी बन गया है। फिर मुस्कुराते हुए हर्ष से कहा, आ गए तुम, बड़े टाइम के पाबंद हो। हर्ष के साथ अजय डोगराल एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 की तरफ अपने आदमी से मिलने के लिए चल दिए। आदमी ने मिस्टर अजय डोगराल को मानव की कंपनी के पेपर्स पकड़ाए और बोला, चेक कर लीजिए। मिस्टर अजय डोगराल ने लापरवाह रवैये में कहा, चेक क्या करना, सही होंगे। पेपर हाथ में लेकर उन्हें अपनी जेब में रख अपनी पूरी प्लानिंग के लिए खुद को शाबाशी देने लगे। अजीब सी हंसी हंसते हुए मिस्टर अजय डोगराल बोला, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मानव सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये सारी प्लानिंग मेरी है। फिर हर्ष की तरफ देखकर मुस्कुराया। हर्ष ने झूठी तारीफ करते हुए कहा, मान गए आपको। मिस्टर अजय डोगराल ने जीत वाली मुस्कान के साथ हर्ष की तरफ देखा। फिर मन ही मन सोचा, इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। और हर्ष ने मुस्कुराते हुए मिस्टर अजय डोगराल की तरफ देखा और अपने आप से कहा, कूद लो जितना कूदना है, तुम्हें आसानी से छोड़ूंगा नहीं। सारा क्रेडिट खुद पर ले लिया, मेरा कुछ करा हुआ याद नहीं। अगर मैं नहीं मिलवाता मानव से तो कहां से आज इतनी बड़ी जीत मिलती। फ्लाइट का समय हो गया था। दोनों सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए एयरपोर्ट के अंदर चले गए। एक तरफ मिस्टर अजय डोगराल और हर्ष कंट्री से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मानव और रोहन उस पुरानी कंपनी का एक एक कोना छानते छानते थक गए। हारकर मानव सिर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। रोहन ने एक बार फिर से किडनैपर का नंबर ट्राई किया, लेकिन अभी भी नंबर स्विच ऑफ है। तभी रोहन के पास ट्रैकर की कॉल आई और उसने बताया, रोहन, हमने ट्रैक करने की कोशिश की, वैसे तो कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अभी थोड़ी सी देर पहले उसके मोबाइल की लोकेशन एयरपोर्ट के पास पता चली है। रोहन ने ट्रैकर की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, तुम्हें कुछ और पता चले तो बताना। और कॉल कट कर दी। फिर रोहन मानव के पास आया और मानव को बताया, अभी पता चला है कि किडनैपर एयरपोर्ट के आसपास है, कहीं ऐसा ना हो वो बच्चों को लेकर भागने की तैयारी कर रहा हो। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द एयरपोर्ट चलते हैं। एक तरफ मानव और रोहन किडनैपर को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकलने वाले हैं तो दूसरी तरफ हाथ पैर बंधे हुए बच्चे एक बंद अंधेरे कमरे में रो रहे हैं। दोनों चीखना चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है। दोनों बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। भूख के मारे उनका बुरा हाल है, प्यास के मारे गला सूख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। दोनों को बेहोशी छाने लगी है। एक तरफ अंधेरे कमरे में बच्चे परेशान हैं और दूसरी तरफ रिपोर्टर्स ने फिर से बजाज मैंशन को घेर लिया है और वो जिद कर रहे हैं यशिका से बात करने की। मिस्टर रवि वर्मा ने रिपोर्टर से कहा, प्लीज आप लोग इस समय यहाँ से जाएं, ये सही समय नहीं है, यशिका अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकती। रवि वर्मा की बात पर एक रिपोर्टर ने कहा, सर हम बिल्कुल चले जाएंगे, बस एक बार हमें यशिका जी से बात करने दीजिए। रवि वर्मा ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, आप लोगों को सिर्फ न्यूज चाहिए, आपको किसी का दुख, किसी की फीलिंग समझ में नहीं आती। आज आपको न्यूज में कोई मसाला नहीं मिलने वाला है, इसलिए बेकार अब अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अच्छा हो आप यहाँ से चले जाएं। मिस्टर रवि वर्मा की बात का जवाब देते हुए एक रिपोर्टर ने हाथ जोड़कर कहा, सर हम इतने भी बुरे नहीं हैं, माना कि हमें मसाला न्यूज से ज्यादा फायदा है, लेकिन आज हम हो सकता है इसमें यशिका जी की कुछ मदद कर पाए। यशिका जो रिपोर्टर्स की बात सुन रही थी आगे बढ़ी और बोली, बताएं आपको क्या चाहिए। उनमें से एक ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमें भी उस टॉकर का स्केच दें ताकि हम उसे सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल वगैरह सब जगह वायरल कर दें ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। यशिका ने कहा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पकड़ में आ चुका है, अब हमारा एम किडनैपर को पकड़ना है। एक तरफ यशिका रिपोर्टर से बात कर रही है तो दूसरी तरफ बिल्डिंग से निकलते टाइम मानव और रोहन के कदम ठिठक गए। मानव ने रोहन की तरफ देखा और कहा, हमने सारे कमरे देखे लेकिन ये रह गया। रोहन ने मानव से कहा, देखिए इसको थोड़ी देर में आकर देख लेंगे, पहले हमारा टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। लेकिन मानव की जिद के आगे रोहन को झुकना पड़ा। रोहन ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शंस दिए, हम अंदर जा रहे हैं, अगर 5 मिनट तक हम बाहर वापस ना आए तो प्लीज तुम लोग अंदर आ जाना। इतना कहकर मानव और रोहन ने उस कोठरी का ताला आदमियों से खुलवाया और अंदर कदम रखा। उस कोठरी में बहुत गुप्त अंधेरा है, अजीब सी बदबू भी आ रही है। रोहन ने मानव से कहा, हम शायद बेकार ही जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन मानव ने रोहन की किसी बात का जवाब नहीं दिया और अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया। मोबाइल की हल्की रोशनी में कोने में हलचल दिखी। मानव लपक कर उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही मानव ने उस कोने पर टॉर्च डाली, मानव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मानव ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, आर्यन, शुभम। मानव और रोहन ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ दोनों बच्चे बंधे हुए हैं। दोनों बच्चे भी ऐसी किसी हालत में हैं। मानव ने जल्दी से दोनों बच्चों के हाथ खोले और मुंह से कपड़ा निकाला। बच्चे रोते हुए मानव से चिपट गए और पानी मांगने लगे। रोहन ने भागकर पानी की बोतल लाकर दी, फिर दोनों बच्चों को पानी पिलाया और गोद में उठाकर दोनों बच्चों को बाहर कार तक लेकर आए। कार में बैठकर मानव बार बार बच्चों को छूकर देख रहा है और उन्हें गले लगा रहा है। मानव ने कस के दोनों बच्चों को अपनी आगोश में दबोचा और बोला, छोड़ूंगा नहीं उस साले को जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। मेरे बच्चों पर हाथ डालकर उसने अच्छा नहीं किया। अब तक मैं चुप इसलिए था क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब वो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। एक तरफ बच्चे मिलने पर मानव किडनैपर को कोस रहा है और बच्चों को लेकर बजाज मैंशन वापस आ रहा है, तो दूसरी तरफ वानी बार बार हर्ष का नंबर ट्राई कर रही है। बार बार नंबर ट्राई करने पर भी नंबर नहीं मिलने पर वानी परेशान है। वानी ने अपने आप से कहा, ये कैसे हो सकता है कि ये नंबर इनवैलिड हो? मैं तो रोज इसी नंबर पर बात करती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैं किससे पूछूं? मेरे पास तो हर्ष का एड्रेस भी नहीं, कैसे पता करूं? वानी ने मानव की कंपनी में कॉल मिलाई और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, हाय इज हर्ष देयर? कैन यू कॉल हिम फॉर अ मोमेंट और प्लीज गिव एक्सटेंशन? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हर्ष तो नहीं है, लेकिन आप मैसेज छोड़ सकती हैं। इतना सुनते ही वानी परेशान हो गई और उसने पूछा, हर्ष कब से नहीं आ रहे? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हर्ष कल से नहीं है। वानी शॉक रह गई क्योंकि उसने जब कल हर्ष को कॉल की थी तो हर्ष ने यही कहा था कि वो ऑफिस में बिजी है। रिसेप्शनिस्ट रिसीवर वापस रखने ही वाली थी कि वानी ने एकदम से कहा, प्लीज आप मुझे हर्ष का एड्रेस दे सकती हैं? रिसेप्शनिस्ट ने वानी की बात का जवाब पोलाइटली देते हुए कहा,
देखिए, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। हम अपने किसी भी एम्प्लॉय का एड्रेस किसी थर्ड पार्टी को नहीं बता सकते। इतना बोलकर रिसेप्शनिस्ट ने कॉल कट कर दी। वानी की समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे और कैसे हर्ष से कांटेक्ट करे। वानी ने कुछ सोचा और वापस कॉल मिलाई। फिर रिसेप्शनिस्ट से कहा, देखिए, मैं यशिका के घर से बोल रही हूँ। किसी जरूरी काम की वजह से मानव ने ही मुझे कहा है कि मैं हर्ष का एड्रेस लूं। वानी की बात पर रिसेप्शनिस्ट ने दांतों के बीच में होठों को दबाते हुए कहा, ओह सॉरी, अभी देती हूँ, प्लीज वेट। रिसेप्शनिस्ट ने वानी को हर्ष का एड्रेस दिया और कॉल कट कर दी। वानी ने हर्ष के एड्रेस वाली स्लिप अपने पर्स में रखी, पर्स में कुछ रुपए भी रखे और अपने रूम से बाहर आई। जैसे ही घर से बाहर निकलने के लिए कदम दरवाजे पर रखा, लिविंग रूम में बैठी हुई वानी की मां ने वानी को टोका, कहाँ जा रही हो? वानी ने अपनी मां से कहा, मुझे तो मालूम ही था कि आप सवाल करेंगी, तो सुन लीजिए, मैं हर्ष से मिलने जा रही हूँ। वानी की मां गुस्से में बोली, अगर पता था तो भी जा रही हो, बेशर्मी की भी हद है, सारी शर्म और लिहाज उठा कर रख दिया क्या? इतना सुनते ही वानी को गुस्सा आया और उसे कहा, आप प्लीज हर समय मेरे ऊपर नजर रखना बंद करें, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। वानी की मां ने गुस्से में कहा, अगर समझती तो ये कदम नहीं उठाती। वानी की मां ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए वानी को समझाने की कोशिश की और बोली, हर्ष ठीक लड़का नहीं है और इस बार मैं ही नहीं, तुम्हारे पापा भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर वानी और उसकी मां के बीच में बहस हो रही है तो उधर पुलिस मानव के घर पर मानव को अरेस्ट करने के लिए पहुंची। क्या वानी के सामने आ पाएगा हर्ष का सच? पुलिस मानव को किस जुर्म में अरेस्ट करने के लिए पहुंची है? क्या मिस्टर अजय डोगराल हर्ष से भी पीछा छुड़ा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत होना चाहिए, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।